you are 80s born kid, right? Yes. तो एक तो उस जमाना कैसा था, उस टाइम में बचपन में क्या चीजें थी और घर की रिस्ट्रिक्शन कैसे हुआ करती थी। वेल अगर हम 80s की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई सोच रहा है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो क्या एक्शनेबल हो सकते हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं मयूर, If somebody wants to think about their skincare or a personal care, according to you, as a makeup artist, being someone who has been to industry for almost more than 15 years, right? So what are the do's and don'ts? So initial level पे you work as a professional somewhere, या you started your own business? no, I have One more thing I wanted to know from you, जैसे हम बात करते हैं प्रोफेशनल सैलून की, राइट? अब जैसे कोई शुरू करना चाहता है, they want to have their own salon, क्या एडवाइस आप उनको करोगे? पहले तो एक कि अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में तो उनको शुरू करना चाहिए कि नहीं, राइट? एंड इफ दे वांट तो क्या एडवाइसेस आप उनको करोगे? क्या चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? फील दैट इंटरनेशनल certifications, diploma degree helps you grow in this industry or domain? yes, it always helping. हेलो, वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है रेणुका सिंह जी, अ वेरी स्पेशल गेस्ट। उनके साथ कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो स्पेशली फॉर वुमन, बट नॉट ओनली फॉर वुमन, फॉर मेल ऑल्सो। बहुत सारी चीजें हैं जो आज के सेशन, आज के पॉडकास्ट में आप समझ सकते हो। और हम लोग बात करेंगे ब्यूटी पे, हम लोग बात करेंगे आपकी पर्सनल केयर पे, और साथ ही साथ में कुछ मोटिवेशनल बातें होगी, कुछ इंस्पिरेशनल बातें होगी, जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि अपने आप को अंदर से भी कैसे संवारना है और अपने आप को बाहर से भी कैसे संवारना है। सो लेट्स वेलकम रेणुका सिंह जी। हेलो, Hi, हाउ आर यू? always good. So, Thank you. Renuka, first of all, thank you so much for accepting this and coming to our studio for this podcast. Are you excited for this? Yeah, of course. And thank you so much for inviting me on this platform. Most welcome. Yeah. So, रेणुका, शुरुआत करें। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहूंगा। हमेशा मुझे एक चीज होती है ना जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी पर्सनालिटी को अगर मैं मिलता हूँ, कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड। सो आप में एक चीज है, यू आर 80s born kid, राइट? Yes. तो एक तो उस जमाना कैसा था, उस टाइम में बचपन में क्या चीजें थी और घर की रिस्ट्रिक्शन कैसी हुआ करती थी, और सडनली फिर आज आप देख रहे हो एट इन 2024 लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट, है ना? तो कैसे देखते हो अपने चाइल्डहुड को, और आज के जो बच्चे उनकी लाइफ और वो एरा में क्या गैप दिखता है आपको? वेल अगर हम 80s की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 80s बॉर्न है या 90s जो बॉर्न है, जो किड्स, वैसे बच्चे ना हुए थे कभी और ना कभी होंगे, क्योंकि हमने ग्रोइंग देखा है, ग्रो होते हुए देखा है सारी चीज़ों को। हमने वो टाइम भी देखा है जब मोबाइल नहीं था हमारे पास में, और अब वो टाइम भी देखा है जब हमारे पास में लेटेस्ट जो ब्रांड्स हैं सारे वो हम अफोर्ड कर रहे हैं अच्छे से। हम बहुत डाउन टू अर्थ वाला टाइम जो था वो देखा है हमने, हम और डर में भी रहे हैं काफी। एक मॉम डैड का एक डर होता बिल्कुल था ना, खौफ में रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है कि क्या होने वाला है और कितनी बुरी पिटाई होने वाली है छोटी से छोटी बात पे हमारी। और आजकल अब जो जनरेशन है वो बहुत फ्री है, बिल्कुल। और सारी अगर मैं बोलूँ तो सभी उन्हें सुविधाएं मिली है जो हमें नहीं मिली है। पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से कि उनको बुरा ना लग जाए बच्चों को। मैं वही आपसे बताना चाह रही हूँ कि जो 80s और 90s जो बॉर्न हैं वो अपने पेरेंट्स से भी डरते हैं और वो अपने बच्चों से भी डरते हैं। Exactly. तो हम ऐसी जनरेशन है ना मयूर, के हम एक खौफ में हमेशा से रहे हैं। अब वो चाहे पेरेंट्स का बोल लीजिए चाहे बच्चों का बोल लीजिए, हम आज भी हमारे लिए दोनों साइड लॉस है। दोनों साइड लॉस है, बिल्कुल। बट स्टिल ऐसी क्या उस टाइम में, जैसे अगर आई एम 90s में, अगर इनफैक्ट आई एम 80s लेट 80s बॉर्न, तो हमने वो देखा है कि वेडनेसडे को चित्रहार आता था ना दूरदर्शन पे, और बड़ा इंतजार रहता था लोगों का। इनफैक्ट दूरदर्शन पे एक फ्राइडे को मूवी आती थी, तो बहुत कम सोर्सेज थे हमारे पास एंटरटेनमेंट के, और फिर भी काफी हद तक हम बड़े खुश रहते थे बिकॉज हम लोग वैल्यू करते थे। Yes. हमें वैल्यूज थी उन सारी चीज़ों की, क्योंकि हमें बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद मिली थी।
बिल्कुल, यस। बिकॉज़ मुझे आज भी याद है और मुझे लगता है कि एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों बहुत सारे जो बच्चे हैं 80s वाले शायद उन्होंने सभी ने वो प्रॉब्लम फेस की होगी। तो जो आज अगर 80s बॉर्न हैं वो रिलेट करेंगे इस चीज़ से कहीं न कहीं। एक इंसिडेंट ऐसा है कि मेरे घर में टेलीविज़न नहीं था, टीवी नहीं था मेरे घर में राइट। एंड वी वर इन रेंटेड हाउस। I was quite young at that time. I was just 8 or 10 year old. एंड होता था कि हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ टीवी देखने जाते थे। यस, यस, आई बीन देयर आल्सो, पड़ोसी के वहाँ जाना और पड़ोसी के यहाँ जाना या रिलेटिव के यहाँ जाना, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम पे जो-जो चीज़ें हमने फेस की है ना, लाइक इतना नेग्लेक्टेड फील करना और लाइक आपको बोल रहे हैं कि आप नीचे बैठो, हम ऊपर बैठे हैं तो आपको नीचे बिठा के टीवी दिखाएँगे या वो अपनी चॉइस का चैनल लगाएँगे और हाँ। हमारी चॉइस का नहीं देखने देंगे। तो उस टाइम पे मुझे आज भी याद है कि चित्रहार देखने के लिए या रंगोली देखने के ओह! लिए यस। या कोई स्पेशल कोई मूवी जिस टाइम पे आ रही होती थी तो वो देखने के लिए मैं एवरीडे अपने एक रिलेटिव के यहाँ यू जाती यू थी। हैड दैट एंटीना इन योर होम कि जो हिल जाता था तो पूरा हाँ, टेलीकास्ट बिगड़ वो जाता एंटीना बाद में आया ना, जब वो टीवी आया तब था। एंटीना भी आया। आया, ठीक यस। है, बट वो इंसिडेंट ऐसा था कि वहाँ पे जाके जब वो ऐसा नेग्लेक्टेड हम लोग फ़ील करते थे और ऐसा मिसबिहेव्ड हम लोग फ़ील करते थे, तब बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार खुद के घर में भी टीवी होना होना चाहिए। चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में मेरे फादर जो हैं वो टीवी लेके आए एक दिन सडन एंड आई रियली आई मस्ट से कि मैं उस टाइम पे जो एक्साइटमेंट मुझे हुआ था वो अपने घर में टीवी देख के, वो आज हम कहीं न कहीं मिस करते हैं। ओह! लाइक आज हम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें भी लेके आते हैं, लेकिन वो बट दैट एक्साइटमेंट आज एक्साइटमेंट नहीं इज है। मिसिंग, वेरी ट्रू। येस, इनफैक्ट आई विल वेरी मच कनेक्ट। मेरे जो एल्डर सिस्टर्स है ना, हमेशा एक स्टोरी बताते हैं कि हम लोग कभी पड़ोसी के घर टीवी देखने गए तो मेरे मॉम रख के आए वहां पे। आफ्टर जैसे आपने कहा 5-10 मिनट बाद उन्होंने टीवी का चैनल चेंज कर चेंज दिया। तो वो लोग रोते हुए घर आए, तीनों सिस्टर्स। और उसी वक्त मेरे डैड आए तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोग तो ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं, और इमीडिएटली आई थिंक पैसे अरेंज करके, उस वक्त नहीं भी थे, वो टीवी नया लेके आए घर में। एग्ज़ैक्टली। तो ये उस वक्त उनके लिए शायद सबसे बड़ी चीज है। वो अचीवमेंट थे हमारे उस टाइम के और वैल्यू करते थे हम उन चीज़ों को। बट आज का जो आप पूछ रहे हो कि आज की जो बच्चे हैं, आज जो जनरेशन है, उन्हें शायद हमने पहले से एडवांस में सारी चीज़ें प्रिपेयर करके दे दी हैं। जी। ऑल्दो हाउसहोल्ड थिंग्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लग्ज़री हो या चाहे हम बिज़नेस की बात करें, हमने सारे प्लेटफ़ॉर्म उन्हें पहले ही बना के दे दिए हैं। तो दैट्स व्हाई मुझे कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि जो अब जो जनरेशन है वो कहीं न कहीं वो वैल्यू नहीं करते उस चीज़ को। राइट। और ये भी तो हो सकता है कि उनके लिए उस चीज का ऑप्शंस इतने सारे हैं कि उनके एग्ज़ैक्टली। पास है कि दिस इज ओके, आई हैव सीन इट। यस, हमारे यस। लिए वो एक फेज था जहां वो देखा नहीं, और सडनली फिर वो चीज को लाइफ में आना, यस, तो यस। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता था, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। एनीवेज, और फिर 80s में आप बताओ तो अपनी स्कूलिंग के बारे में, कहाँ थे आप, और फैमिली में क्या था, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग जनरल ऑन जो दिस। मेरी स्कूलिंग है वो बेसिक स्कूलिंग मेरी जोधपुर से हुई ओके। एंड उसके बाद में फिर मैंने बोर्डिंग में पढ़ाई की है। मैं अच्छा। हॉस्टल में थी। वनस्थली विद्यापीठ से मेरी 12th तक की एजुकेशन हुई। देन उसके बाद में अगेन कॉलेज मेरा जोधपुर से हुआ। ओके। देन आई गॉट मैरिड इन जोधपुर। ओके। सो सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जोधपुर में आप रहे। मोस्ट ओके। ऑफ द पार्ट यू हैव जोधपुर एनी में रही है। एक्सपोजर टू एनी विलेजेस, कहीं गांव में रहे हो, या थोड़ा बहुत वो लाइफ को भी आपने एक्सप्लोर किया हो? गाँव में डेफ़िनेटली हम लोग रहे। गाँव में ऐसे रहना नहीं हुआ है लेकिन हाँ, मेरे नानी साहब जो थे, उनकी सर्विस गाँव में थी एंड शी वाज़ अ नर्स। तो जब हमारी वो समर वेकेशंस होती थी, तब हमारा मोस्टली गाँव जाना होता था। एंड डेफ़िनेटली आई मिस दोज़ टाइम नाउ। लाइक अभी भी याद आता है गाँव वो जो नानी के घर हम लोग जाते थे और वहाँ पे जो समर वेकेशन हम सारे कज़िन्स इकट्ठे होकर के और एन्जॉय अच्छा, करते थे, क्या तो वो करते होता थे था। उस वक्त, मतलब क्या, कौन से आउटडोर स्पोर्ट खेलते थे या हमारा जो था वो गाँव बहुत छोटा, अच्छा। एक नागौर डिस्ट्रिक्ट का गाँव था जहाँ मेरी नानी की सर्विस होती थी नाइसा की। और वहाँ पे मुझे याद है कुछ-कुछ चीज़ें कि लाइक
तालाब के किनारे जाना और वहाँ मस्ती करना और फिर खेतों में जाना और हाँ। कुछ अच्छे खेत जो वहाँ पे जाके खेतों में आप समझो कि जो ट्यूबवेल के होते हैं ना पानी वहाँ पे हाँ, उसमें हाँ, हाँ, नहाना हाँ, एंजॉय वो करना एंड प्रॉपर दैट वो बाजरे की रोटी एंड राब एंड काचरी की चटनी और वो सब खाना सो कौन दैट सी वाज चटनी? फन काचरी की चटनी ये क्या होता है बताओ? इट इज लाइक आप गुजरातीज तो आई गेस बहुत अच्छे से जानते होंगे and राजस्थानी एंड गुजराती अच्छा, बहुत अच्छे से जानते हैं काचरी और लाल मिर्ची की जो चटनी होती है ओके, and देसी जो बिल्कुल देसी कूट सिलबट्टे के, पे हाँ अच्छा, सिलबट्टे पे जो पिसी हुई होती है ओके, एंड दैट इज जस्ट गार्लिक काचरी एंड रेड चिली उसमें लाल सूखी लाल मिर्च की चटनी वाज तो इट वो लाइक यम? ऑफ कोर्स अब तो मिस करते हैं अभी ठीक है कभी कभी खाते हैं बट हमने उसमें भी चेंजेस कर दिए हैं अब बहुत हमारे सारे हम पास शेजवान उसमें चटनी एंड हरी हाँ चटनी आ गई है। अब तड़के लगने लगे हैं हर चीज में बिल्कुल। तो वो हुँ, रॉ फूड एकदम अच्छे से खाना और खेतों से तोड़ के वो वाटरमेलन एंड जो ककड़ी वगैरह होती है वो सारी चीजें बचपन में बहुत एंजॉय की है और क्या बचपन में जैसे ऐसा होता था कि मिरर के सामने खड़े रह गए और टैल्क लगा लिया, कुछ ना कुछ ऐसे शौकीन थे अपने आप को संवारना, रेडी होना, ऐसे मैं पर्सनली यू अगर आर वेरी बताऊं तो मैं नहीं शाय थी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं मतलब उस नहीं वक़्त कहीं दूर-दूर तक ऐसे माइंड में नहीं आता था कि आई विल बी इंटू दिस काइंड ऑफ वर्क जहाँ मैं ब्यूटी के रिलेटेड चीज़ों को समझाऊँगी और इस इंडस्ट्री में मैं आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ऐसा कुछ नहीं दूर-दूर वो तक कभी माइंड नहीं में नहीं आ सोचा रहा था था। ऐसा होता है ना लोग बोलते हैं कि मुझे चाइल्डहुड से ऐसी चीज़ें करनी पसंद थी। इट वाज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नहीं वैसा कभी नहीं था और आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स आई वाज ओके, मोर इनटू योगा एंड जिमनास्टिक एंड आई कैन से आई वाज अ टॉम बॉयश गर्ल तो ओह! मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं एक लड़कियों की तरह जैसे मोस्टली गर्ल्स बिहेव करती हैं वैसा मैं नहीं बिहेव करती थी So isn't it a strange thing, a tomboyish girl at very young age, and now we see into a different sector where ग्लैमर glamour is everything, right? ये So, how do you made it possible? Like, was it a natural shift या फिर ये था कि भाई एक डेस्टिनी थी और सडनली कुछ चीजें चेंज होती गई या is there any story behind? स्टोरी लाइक आई कैन से टिल माय 12th और ग्रेजुएशन तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी इंडस्ट्री में आऊँगी ऐसा मैंने नहीं सोचा था एंड इवन एक बहुत ही ये चेंज आपको लगेगा शायद स्ट्रेंज भी लगेगा सुन के आई वाज लाइक कि मैं एक शादी के बाद में मस्त तीन चार बच्चे तीन चार बच्चे होंगे और मैं बस हाउस होम अच्छा मेकर घर बनूंगी हाँ और बच्चों के साथ एंजॉय करूंगी अपनी लाइफ और हाउसवाइफ बन के रहूंगी ये मैंने सोचा था ओह! और आफ्टर मतलब घर, मैरिज किचन, बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनका होमवर्क और बिल्कुल उसमें बिल्कुल लाइफ चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ऐसा ही सोचा था आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि सो मैं ऐसा एक होम हुआ मेकर कि बनूंगी नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ एंड वर यू हैप्पी अबाउट दैट पार्ट और डू यू स्टिल फील कि नहीं वो वाला पार्ट होता तो नहीं अच्छा है? नहीं नाउ आई एम थिंकिंग लाइक इट इज रियली गुड बिकॉज अपना नाम बनाना और अपना बिजनेस अपना एम्पायर खड़ा करना और कुछ होना चाहिए लाइक कुछ विजन आपका होना चाहिए अचीवमेंट्स आपके होने चाहिए लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो होते हैं तो अब मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ मैंने वो चीज़ नहीं चूज़ की और मैं निकली घर से और मैंने अपना करियर बनाया सो आई एम हैप्पी वंडरफुल। अबाउट इट दिस समथिंग वेरी ग्रेट। सो रेणुका मेकअप आर्टिस्ट राइट? या सो एक होता है ना जैसे हम लेमैन की बात करें तो जैसे स्पेशली फॉर मेन है ना तो उनको लगता है भाई ये एक ब्यूटी पार्लर होता है ब्यूटिशियन होते हैं मुझे बताओ एक जनरल ब्यूटिशियन होता है एक ऑर्डिनरी या एक मेकअप आर्टिस्ट में क्या फर्क होता है ना और अगर मैं उसमें एक्सटेंशन में पूछूं तो क्या अगर कोई सोच रहा है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो क्या एक्शनेबल हो सकते हैं क्या स्टेप्स हो सकते हैं इजीएस्ट वे में कि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहे तो अचीव कर सकते हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं मयूर तो ऐसा है कि पहले चीज़ें बहुत बेसिक हुआ करती थी जी ठीक है लेकिन टाइम के साथ साथ अब सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं ओके और अपग्रेशन मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है बहुत ज़रूरी है अपग्रेशन तो लाइक जो पहले जो टाइम था उसमें बहुत बेसिक सलॉन्स होते थे या ब्यूटी पार्लर जिनको आप बोल रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते जी थे बिल्कुल और मेन वर नॉट इनटू दैट
वेरी बिल्कुल, मच। इट वाज़ मोर ऑन अ वुमन सेंट्रिक पार्ट। बार्बर शॉप पे मेन जाते थे जाते थे। एंड वुमेन जाती थी ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी जो पार्लर। आई कैन से कि जो घर में किसी के ब्यूटी पार्लर होते हैं या छोटे ब्यूटी पार्लर्स जो थे, जो एक दीदी जिसको आज भी बोलते हैं पार्लर वाली दीदी, पार्लर वाली तो दीदी। हाँ तो वो उस टाइप के होते थे। लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, फिर यूनिसेक्स सैलून का कल्चर आया। देन उसके बाद में अब आप अगर देखेंगे तो देर आर डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो, देर आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो अब जो चीज़ें हुई है वो मैं कह सकती हूँ बहुत अपग्रेड है, बहुत अपग्रेशन आया है और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो बिजनेस वाइज भी अगर हम इस इंडस्ट्री में बात करते हैं तो देर आर मेनी सेगमेंट्स। आप अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग बिजनेस को अपना बिल्ड कर सकते हैं। सो वाज इट अ नीड कि एक पीरियड होगा जब हमने, आपने बोला पार्लर वाली दीदी, शायद उससे भी पीछे चले जाएंगे तो शायद ब्यूटी का कॉन्सेप्ट इतना हुआ नहीं करता था। नहीं, इतना मे नहीं बी था। अगर आप प्री इंडिपेंडेंस के एरा में, मुझे नहीं पता भारत में एटलीस्ट बात करें तो किस हिसाब से फीमेल अपने आप को ब्यूटी को लेके कितना कॉन्शियस थी, बट अब इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। आपको क्या लग रहा है, ये नेचुरली होने ही वाला था या इसमें मार्केट, इसमें और कोई फैक्टर्स भी है कि ये, क्योंकि मुझे लग रहा है ग्रेजुअली इट्स एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। एग्जैक्टली। So how it actually happened? People become more individual centric, right? पहले ऐसा होता था कि joint family थे, अपने आप पे इतना फोकस नहीं था. Now people tends to be more focused on their own, कि भाई मुझे अपने आप को और better, in that sense. नहीं, ये चीज़ें देखिए, अगर हम एक डिफरेंट उस प्रीवियस एरा की अगर बात करते जी। हैं तो ब्यूटी रिलेटेड जितनी भी जो सर्विसेज थी या ब्यूटी जो इंडस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, इंडस्ट्री में नहीं आया था, कमर्शलाइज नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, बिल्कुल लेकिन था तो सही। था, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी था, ठीक है, मुगल्स के टाइम पे भी था, बिल्कुल ठीक है, हमाम हुआ करते थे जी। प्रॉपर, जो हम कहते हैं कि उपटन्स और मास्क जो होते थे वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। जी। हेयर स्पा डिफरेंट तरीके से होते थे, Okay. जो आपने आजकल अभी देखा भी होगा कि जो मूवीज आती हैं उनमें जी, बताते हैं कि किस बताते हैं। टाइप के हेयर स्पा और हमाम इनफैक्ट वी होते गो थे। टू सम तो पैलेसेस और तो उनके वो कुछ चीजें दिखती है कि वो दे डेफिनेटली यूज्ड टू डू। दोज वर एक्सक्लूसिव थिंग्स जो एक्चुअली प्रिविलेज्ड पीपल के लिए Only नहीं privileged थी। class के लिए था। हाँ, वो उन्हीं उसी क्लास के लिए थी, जनरल पीपल के लिए नहीं थी। नहीं थी। एंड वो अपने तरीके से स्किन केयर किया करते थे। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ कमर्शलाइज होने लगी एंड वुमेन जो हैं वो इस सेक्टर में ज़्यादा एक्टिव हुई बिकॉज इट इज़ वेरी इजी उनके लिए, बहुत इजी था, कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता था और घर के अंदर रह के भी लेडीज़ अपना एक ब्यूटी पार्लर चला सकती थी। तो यूजुअली जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती थी और वो घर से अपना ब्यूटी पार्लर चला के और काम कर लिया करती थी। तो इस तरीके से वो एक अच्छी सर्विस जो है वो डिलीवर करना उन्होंने सोसाइटी में शुरू किया और इससे अपग्रेशन भी आया। इससे अगर हम बोलें कि थोड़ा सा अवेयरनेस भी आई जी। ब्यूटी को लेके या अपनी जी। हेयर को लेके या अपनी ओवरऑल बॉडी केयर एंड प्रेजेंटेशन को लेकर के, जी। और जो कि ज़रूरी भी था। जरूरी तो इस था। तरीके से हर एरा में अगर देखा जाए तो ब्यूटी एंड हेयर इंडस्ट्री ने खुद को अपग्रेड किया है और नाउ इट इज़, आप देख सकते हैं कि इट इज़ द वास्ट इंडस्ट्री। ओके। हम बोलेंगे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बट इफ आई मे, हम्म देखो, एज अ मैन, मेकअप या ब्यूटी इंडस्ट्री या ब्यूटी को हम लोग अभी तक इतना, एटलीस्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंटल रीजन की मैं बात करूं, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ उतनी अवेयरनेस मेन में नहीं है जो होनी चाहिए। पर इसका एक दूसरा पार्ट भी ये है कि एक टाइम पे जब हमारे 17 से बात करें तो जब डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, फ्यूडलिज्म था या मोनार्की थी, राजाशाही चलती थी, फिर लोग अपने ऊपर है ना, राजा प्रजा में से सिर्फ प्रजा आने लगी और हम डेमोक्रेटिक हुए, तो लोगों ने सोचा कि भाई अब अपने बारे में सोचते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो सब बातें आई कि भाई मैं पर्सनल केयर रखूं, बॉडी केयर है, हेयर केयर, जैसे आपने बताया। लेकिन डू यू फील देयर इज अ लिमिट टू इट, क्योंकि एक ऐसा अभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बन रहा है जो कांस्टेंट क्रिटिसाइज करता है वुमन को इसके लिए कि भैया इसको तो बस सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं है, इसकी लाइफ का तो बस एक ही फोकस है, मिरर के सामने खड़े रह जाओ, सजो, और उसको कुछ पता नहीं, उसको बैंक में जाके डीडी बनाना नहीं आता है, इसको
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी कैसे करते हो समझ नहीं आती, बस उसको वो समझ में आता है कि लाइनर कैसे लगानी है, ये करना है। तो मुझे बड़ा नैरो माइंडेड और मैन की मेंटालिटी लगती है। इनफैक्ट आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट पार्ट, बट ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी बन रहा है, तो हाउ डू यू सी इट कि ये एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है कि पीपल आर गोइंग वे बियॉन्ड, क्योंकि मार्केट का तो देखो एक अल्टीमेट ऑप्शन होता है कि भाई दे वांट टू सेल समथिंग, और आजकल ई कॉमर्स भी है हमारे पास, तो ऑन अ क्लिक वी कैन हैव एवरीथिंग एट आवर प्लेस। सो हाउ डू यू सी इट कि इसको बैलेंस करना चाहिए, या आपको लग रहा है कि इट इज माय लाइफ माय रूल, भाई मुझे अगर पूरा दिन ये करना है तो आई कैन डू इट? सी इसमें अगर हम बात करेंगे माई लाइफ और माई रूल वाली, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी मयूर कि नाउ अ डेज लाइक वुमेन आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। ठीक है, जब इंडिपेंडेंसी है वुमेन की एंड वो खुद अर्न कर रही है बहुत अच्छा खासा, जी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज ए मेन सोसाइटी जो इस उसको चीज़ पे कंट्रोल करेगी कि बिल्कुल। व्हाई यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टू मच मनी ऑफ मेकअप और स्किन केयर और योर बिल्कुल। सलॉन्स बिल। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी मेन सोसाइटी इज़ देयर। अगर हाउस वाइफ है या होम मेकर है अगर कोई लेडी, और वो अगर कर रही है, तो मे बी देयर आर फ्यू परसेंटेज ऑफ फैमिलीज जो कि इस चीज़ को रोकना हाँ, चाहती राइट होंगी राइट, या मना करते होंगे। मे बट बी ड्यू नाउ टू इट द इज़ आई डोंट फाइनेंशियल थिंक सो रीजंस कि एंड ऑल। हाँ, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से अगर रोकते होंगे, बट फिर भी स्किन केयर इज़ द पर्सनल चॉइस, मुझे ऐसा लगता है। वेरी मच वो आप ट्रू। चाहें तो घर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई लेडी घर में स्किन केयर कर रही है अपना, या वो कॉन्शियस है अपनी स्किन और हेयर को लेकर के और एफर्ट लगा रही है वहाँ पे, तो उसको कोई रोकना चाहेगा। बट देन एट द सेम टाइम देयर आर सेक्शन ऑफ वुमेन जो शायद इतना कॉन्शियस है ही नहीं अपने लुक्स को लेके। दे आर लाइक, भाई मैं जो अपने अगर टी शर्ट पैजामा में भी मुझे घूमना है मार्केट में तो मैं घूम सकती हूँ, मुझे पता नहीं मैंने क्या अप्लाई किया नहीं किया। तो आपकी नजर में वो क्या है, दैट इज ऑल्सो फाइन? Yeah, that is also या fine उनको if you एक are फियर? confident, if you are confident in your own skin, एग्जैक्टली। in your own style, if you are confident, it is all about confidence. राइट। आपको विदाउट मेकअप भी कॉन्फिडेंस आ सकता है और विद मेकअप भी आ सकता है। इट But does डिपेंड्स। it create any pressure to those who are not having all this things या knowledge आई इस डोंट field में? थिंक सो। You don't think so? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रेशर ऑन इट। लाइक जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इफ बिल्कुल। यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, इफ यू आर Right. कॉन्फिडेंट विद योर ओन हेयर, आपको लगता है क्या इट्स इनफ? आई हैव फ्यू सर्टेन थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इट, मेरे पास उससे ज़्यादा एक्सक्लूसिव कुछ है दिखाने के लिए एंड बताने के लिए या बात करने के लिए, तो Of मुझे course. लगता है कि वो मैटर Then, नहीं करता फिर। right. So if That is somebody is very called good inner at beauty. sport, you mean to say, like if we have Sania Nehwal, right? Yes, So yes. she won't be into that zone, right? So Yeah, it is exactly. about individual, and it has more to do with your choices rather than make it more common and generalized for everyone, Exactly. right? Yes. What's your advice to men? क्योंकि उनको बड़ा ये लगता है कि ये एक टॉक्सिक फेमिनिज्म है, the term use it, तो what would you say to them? अगर उनके कोई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड, anybody for that matter, उनको बहुत पसंद है सजना सवरना, तो what's your advice to that man who is just being around that girl? Like for men, I advise this कि definitely, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि if the woman particular is independent जी। and she want to live like that, तो I don't think so nobody has a problem. होनी भी नहीं Exactly. चाहिए, Very like much. because it is really good to be presentable. मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि सभी को प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। And एंड अगर आपको ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना आता है या आप कर रहे हो, तो दैट इज ऑल अबाउट योर चॉइस। वो आपकी चॉइस की बात है और मेन को इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। absolutely. एंड इवन फॉर मेन भी मैं बोलूँगी कि उनको भी अपने प्रेजेंस के बारे में सोचना चाहिए। about to come on that part Yes, also, yes, of right? Because course. it's a very big point actually. I want to Yes, discuss it. yes, But yes. before that, Renuka, I want to just very much curious to know a woman from a state like Rajasthan, Mhm. and as you said, a tomboyish kind of a personality, who does not more conscious about the looks and beauty and everything, Mhm. and now owning a two different professional salon in two different states. Yes. Tell me about this journey. I'm very much excited to know this. Yeah, thank you for asking this question. And it is like very, I can say it's very heart touching thing for me actually.
So I have started my journey after marriage. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आई वॉज नॉट इन दैट मूड एक्चुअली कि मुझे कुछ करना है. मेरा विजन ही यही था कि मुझे बच्चे पालने हैं और घर पे रहना है और अपने पति के पैसों पे ऐश करनी है. तो एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग दैट कि मैं होम मेकर बनूंगी एंड आई वॉज इन टू अ जॉइंट फैमिली आफ्टर मैरिज एंड वी आर टिपिकल राजपूत फैमिली से मैं आती हूँ. And it was a joint family of around 15 to 20 people in my in-laws house. तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा परिवार था. But one day sudden I thought कि I'm not for this actually. जो मैं more sudden मतलब कोई ख्वाब आ गया ऐसा या कोई ऐसा moment था? After my marriage, like after 3 years of my marriage, like 3-4 years almost, I deliver a baby. मेरी daughter हुई. Then उसके बाद में even till that time you were not sure about all this? About all that. नहीं, मैं नहीं sure थी. And after 3 years, there is same routine in house, like morning में उठना है, पूजा पाठ करना है, then घर के सारे काम, household things, and there was a joint big family. So I was quite like I was thinking कि मैं बोर हो रही हूँ इस सब से and I am not made for this thing actually. मुझे सिर्फ ये नहीं करना है. वो एक पूरा सुबह आप उठेंगे तब से इतना टाइट स्केड्यूल होता है कि जी वो थॉट भी आने के लिए भी टाइम नहीं निकालता है. आने के लिए टाइम मिलता है. एंड जैसा कि मैंने बताया आई वाज अ टॉम बॉयज काइंड ऑफ गर्ल एंड बिफोर मैरिज आई वाज इन योगा एंड आई एम अ नेशनल योगा चैंपियन 3 टाइम. So, a 3-time national yoga champion, then a gymnast, and my mother was also saying most of the time that what are you doing in house, like this much of घूंघट, इतना लंबा घूंघट निकाल के और इतने सारे लोगों का खाना बना रही हो और इतनी सारी चीजें कर रही हो. What is your career? What you are doing? But tell me that moment when you were in kitchen, maybe of course in your in-laws kitchen, having that घूंघट. And then suddenly, you just go back here. I used to be a gymnast. Yes. Maybe I could have been to an Olympic or maybe any other level of sport. Yes. And यार मैं ये कर रही हूँ तो exactly. What was that emotion? If you can take us through. That emotion is like one day अचानक से मुझे ऐसा लगा कि यार ये it is the same routine, same people are there. Nobody will give me an award for this and nobody will give me a medal for this and what I'm doing actually. But hold on, Renuka. You use the word award and reward, right? But when I see in India, especially the daughter-in-laws, उनको यही लगता है कि हमें कोई अवार्ड मिल जाएगा अगर हम अपने सास ससुर जो सो कॉल्ड पति जी है उनका दिल जीत लेंगे, उनके जो भी टर्म्स है उनके घर के वो सब फॉलो कर लेंगे तो हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है. वो मिलता नहीं. आई थिंक मुझे टिल द लास्ट ब्रेथ मुझे नहीं लग रहा है कोई अवार्ड डॉटर इन लॉ को दिया जाता है कि भाई शी वाज द बेस्ट डॉटर इन लॉ इन दिस हाउस. तो क्यों वो एक मैडनेस होती है? इट इज नॉट मैडनेस मयूर. ये ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एप्रिशिएशन हैज टू बी देयर. Whatever work you are doing, wonderful. Either you are a homemaker, either you are a professional, either you are a businesswoman or a job doing girl, आपको appreciation मिलना चाहिए. हम job भी करते हैं या हम business कर रहे हैं, when my client is asking, yes, वो हमेशा मिलता रहना चाहिए. Exactly. In terms of love or in terms of affection, in terms of maybe a small gift, और मे बी जस्ट एक तारीफ सुनना किसी नहीं अच्छा लगता. एंड आई एम द गर्ल जिसे तारीफ सुनना बहुत पसंद है. मुझे जब मेरी तारीफें होती है तो मुझे बड़ा मजा आता है और जब वो नहीं मिलती है तारीफ से लोग फिर फूल जाते हैं. बट आप तो बहुत मेंटेन्ड हो फिर. देखिए मुझे तारीफ ऐसा है ना कि तारीफ मिलनी बहुत जरूरी होती है और वो तारीफ मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मिसिंग है. घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. लाइक मैं कितना भी कुछ भी कर लूंगी तो दैट इज द सेम रूटीन एंड दैट्स दोज पीपल आर थिंकिंग दैट्स my duty and I'm doing. So one day sudden I thought कि this is not my things and I think I should do something else. Then मैंने फर्स्ट मैं अपने घर से बाहर निकली. मैंने एक जॉब सर्च किया. आई वॉज इन अ कॉल सेंटर. मैंने कॉल सेंटर की जॉब की. टुक डिसीजन. मतलब एक होता है ना ऐसा एक थॉट तो मुझे लग रहा है बहुत सारी औरतों को एक ना एक दिन आया ही होगा. हाँ वो वेकअप कॉल. हाँ वेकअप कॉल आफ्टर 1 year 2 year मे बी 5 year. यस. बट उसके बाद जो एक्शंस है उसमें ये होता है ना भाई सबको मनाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, यू नो कंसेंट उनका होता है. तो वो सब चीजें कैसे मैनेज हुई? नो उसके लिए ये था मैंने अपने हस्बैंड से बात किया एंड आई सेड कि आई वांट टू डू समथिंग. ओके.
लाइक अब मैं घर में नहीं रहना चाह रही हूँ बहुत जी। ज़्यादा, घर भी देखूंगी बट साथ साथ में मैं अपना कुछ करना मुझे कुछ करना है, मुझे ये नहीं करना है. देन ही सेड ओके, है। यू कैन डू. ग्रेट। यस. एंड बट हाँ, इसमें भी ट्विस्ट है अभी आगे. ओके, ट्विस्ट आई ये आई वाज है जस्ट वेटिंग फॉर द ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट पे अभी हम आते हैं आगे कि ठीक है, घर से निकले, जॉब सर्च करके आई वाज ग्रेजुएट, तो मैंने जॉब सर्च किया एंड आई वाज इन कॉल सेंटर, जैसे मैंने बताया. सो रेणुका, जब आपने बताया कि वन डे आई डिसाइडेड कि नाउ आई डोंट वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू डू समथिंग एल्स, सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द फैमिली एंड हाउ डू यू मेक एवरीवन, स्पेशली द हस्बैंड, कन्विंस्ड, और फिर कैसे आगे बात बनी? मेरे इन लॉज हाउस के पास में एक ब्यूटी पार्लर था. जी। मैं ब्यूटी पार्लर ही बोलूँगी बिकॉज़ दैट वाज़ अ फीमेल ब्यूटी पार्लर ओनली, जी। जो एक दीदी चलाती थी. एंड वहाँ मैं जब जाती थी तो मुझे बहुत भीड़ दिखती थी ओके। और मुझे ऐसा लगता था कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर रही हैं. ओके। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ बिज़नेस ही करना है. एंड देन आई सेड कि चलो मैं अपना ब्यूटी का कुछ कोर्स, अपना डिप्लोमा कुछ करती हूँ. ओके। देन आई वेंट टू दिल्ली एंड पर्ल अकेडमी से अपना मैंने डिप्लोमा किया ओके। ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी का. जी। एंड वो करने के बाद में मी एंड माय ब्रदर हैड स्टार्टेड द सैलून इन या इन जोधपुर? जोधपुर ओनली. ओके। यस. एंड वहाँ पे और एक चीज़ थी कि चलो ठीक है, एक तो बिजनेस के लिए प्लान करना, देन इन्वेस्टमेंट प्लान करना कि जी। कितना इन्वेस्टमेंट लगने जी। वाला है एंड एवरीथिंग. सो मेरी मदर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसमें एंड उन्होंने हमें ये बिजनेस लगा के दिया, लाइक इन्वेस्ट किया You are उन्होंने. talking about your mother-in-law? या नो, Your माय mother. मदर. या Okay. माय मदर. एंड उनके लिए मैं एक तरीके से बड़ा बेटा ही हूँ. आज भी वो मुझे Wonderful. वही बोलती हैं कि मेरा सबसे बड़ा बेटा आप हो. एंड मेरे ब्रदर के साथ में मैंने अपना ये जर्नी Okay. स्टार्ट किया. बट वहाँ पे एक ट्विस्ट ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि वी आर फ्रॉम राजपूत फैमिली, बट मेरी जो मैटरनल साइड जो फैमिली है वो तो दे पीपल आर वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड दे आर लाइक जो करना है आप कर सकते हो एंड जी। एवरीथिंग. बट जो इन लॉज फैमिली थी वहाँ पे इश्यूज स्टार्ट हुए. Okay. दे सेड कि ये प्रोफेशन क्यों चूज किया है आपने, अब क्या ये काम करोगे, अब आप बाल काटोगे एंड ये Okay. एक्चुअली ये बिजनेस हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है, अच्छा। कुछ और करो एंड एवरीथिंग. एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे जा रहे हो एंड ये वाली सारी चीज़ें. तो वो थोड़ा सा एक फेस करना उस टाइम पे मुश्किल हो रहा था, एक थोड़ा स्ट्रगल बन गया. फिर आई वाज अ टिपिकल राजपूत फैमिलीज बहू, सो Okay. कॉल्ड. हाँ. तो इतने घूंघट से फिर जीन्स में आना और वेस्टर्न में आना वो एक टास्क रहा मेरे लिए. बिकॉज मैं वॉल्ड सिटी में रहती थी, जोधपुर में. Okay. जो हमारा इन लॉज हाउस है वो वॉल्ड सिटी है, किले की साइड में, जी। जो फोर्ट की साइड में नीचे जो टाउन है, मतलब जो सिटी है पूरा वॉल्ड सिटी, वहाँ से बिलोंग करती हूँ. आपने देखा होगा ब्लू सिटी, आपने बहुत सारी रील्स जी, एंड वीडियोस Blue में भी City, देखा yes, होगा. I have. तो ब्लू सिटी जो है एंड इन दैट ब्लू सिटी मेरा घर है, इन लॉज Okay. हाउस है. एंड वहाँ से निकल के जब आप मेन रोड पे आते हो तो आपको बहुत सारी गलियों में से, बहुत Okay. सारे मोहल्लों में से निकलना पड़ता है. Right. एंड इन लॉज का ऐसा था कि नहीं, आप घर से जीन्स पहन के तो नहीं निकल सकते. पहले तो उन्हें बिजनेस ही पसंद नहीं था. जी। देन फिर चलो ठीक है, उसके लिए हमने धीरे धीरे उनको मनाया, उनको तैयार किया. तो फिर बाद में ये था कि नहीं, घर से पोशाक पहननी होगी, या तो पोशाक में कैसे बाहर निकलेंगे, पोशाक में कैसे जाएंगे. Yes. पोशाक इन द बड़ा- सेंस के जो राजपूती अटायर Yes, होता है yes, एक्चुअली, yes. लहंगा एंड Yeah. कुर्ती कांचली होता है एंड जी। ओढ़ना होता है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग. तो आई वाज लाइक चलो घर में था तब तक ठीक था, बट हाउ वो कैसे- हाउ कम इट इज पॉसिबल टू गो इन सैलून एंड Salon. पोशाक में जाना. मेरे क्लाइंट मुझे कैसे देखेंगे एंड वो Absolutely. शायद जज करेंगे कि लाइक मैं मॉडर्न नहीं हूँ. दैट्स जी। वाई. तो उसके लिए फिर बहुत लंबे टाइम तक, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 ईयर्स तक मैंने ऐसा किया कि मैं जीन्स एंड टी शर्ट वेयर करने के बाद, शूज़ वेयर करने के बाद, उस पे साड़ी Oh ड्रेप my करके God. एंड बैग लेके अपना निकलती थी उन गलियों में से और मोहल्लों में से. तो दैट वाज अ बिग फन फॉर एंटायर मोहल्ला एंड सोसाइटी. लाइक अमर बड़ा- सिंह जी के अमर सिंह जी के बेटे की बहू को देखो, वो जीन्स पहनती है नीचे और उसके ऊपर साड़ी पहन के जाती है. तो जी। ऑल द पीपल आर मेकिंग फन ऑफ मी एंड इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी डे बाय डे. लाइक बहुत Challenging एम्बैरेसिंग, ना। बहुत चैलेंजिंग था. फ्रस्ट्रेशन भी आती थी एंड सम टाइम मैं बोलती थी कि ये सब क्या है, प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो कि मैं
एटलीस्ट जीन्स नहीं तो कम से कम सलवार एंड कुर्ता कुछ ऐसा पहन के मैं जा सकूं, तो दैट विल बी ऑल्सो ओके, मैं सैलून में जाके चेंज कर लूँगी एंड एवरीथिंग। बट आज भी ऐसा है कि आज भी मैं जब ससुराल जाती हूँ अपने, जी तो मुझे पोशाक या साड़ी ही वेयर करके जाना होता है। आज भी मैं नहीं जा सकती। इट्स बीन 18 ईयर्स आई एम डूइंग बिजनेस एंड स्टिल इन दैट फैमिली जब मैं जाती हूँ तो मुझे वैसे ही जाना पड़ता है। if I may, Renuka, tell me what's your thought? Now you are at that level of life जहाँ सोसाइटी को अब आपको फॉलो नहीं करना है, लेकिन सोसाइटी शायद आपसे इंस्पायर होके कोई नई चीज सीख सकती है। द वे यू जस्ट नरेटेड द एंटायर पार्ट कि कितना चैलेंजिंग था, स्टिल यू केप्ट इट गोइंग। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन आपको लगता है यार ये कपड़ा पहनो, फिर इसके ऊपर फिर अपना ये मुझे नहीं करना है, छोड़ देते हैं, है ना। इट्स ऑलवेज इजी टू क्विट, बट आप लगे रहे, है ना। बट अब आप उसको कैसे देखते हो? आपको लग रहा है वी आर इन 2024, अ वुमन मस्ट हैव दैट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर शी कैन डिसाइड हाँ ये सही है और ये पहन के मैं जा सकती हूँ। नहीं, इसमें मयूर मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक फैमिलीज़ जो हैं वो जब आज इतना गर्ल्स के लिए और वुमेन के लिए इतना जब वो सोचने लग गए हैं कि उनका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल लगता है कि नाउ इट इज़ एवरी फैमिली वांट्स टू मेक देयर गर्ल इंडिपेंडेंट, चाहे वो उनकी बहू हो एग्जैक्टली और चाहे बिकॉज़ फाइनेंशियली एक हेल्प ही मिलती है फैमिली को। बिल्कुल डेफिनिटली चाहे उनकी बहू वर्किंग है या उनकी बेटी वर्किंग है, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ गेट्स क्वालिटी चेंज, ऑफ राइट। लाइफ गेट्स, हाँ वी कैन गेट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अब जो वुमेन अटायर्स हैं उनको लेके थोड़ा और ब्रॉड माइंडेड हो जाना चाहिए। काफ़ी फैमिलीज हुई भी हैं, ऐसा है, और काफ़ी जो नहीं हैं आज भी ऑर्थोडॉक्स हैं या नैरो माइंडेड हैं, उनको ऐसा थोड़ा उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि आप एटलीस्ट। अब एक बात होती है, आपने सुना होगा कि शर्म आँख की होती है, तो 100% वो आँख वाली शर्म इम्पोर्टेंट है या इतनी घूंघट में रह के जी भी अगर जी आप मन में कोई मिसबिहेव कर रहे हो या आर्ग्यू कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सो दैट्स द डिफरेंस, वो I guess सोचने वाली बात लोगों का होती है। ओपिनियन अलग हो सकता है। आई थिंक जब कोई इसको सुनेगा तभी ये कह सकता है भाई ये तो देखो बड़े मॉडर्न हाँ वाली बातें हैं, पर जो हमारा कल्चर कहता है वो करना ही चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। बट मुझे लग रहा है वी आर इन 2024, इतना हो सकता है आपको उसको फॉलो करना, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ बट इफ समवन डजंट वांट टू चूज दैट पाथ और उनको लगता है मुझे ये कपड़े मेरे लिए सही है या मुझे ये काम करना है, सोसाइटी और द कम्युनिटी शुड अलाउ इट, एज सिंपल एज दैट। यस, दे शुड एट द अलाउ इट। सेम टाइम जैसे मान लो आपके वहाँ कोई कम्युनिटी गैदरिंग होती, तो हैव यू एवर शेयर्ड योर व्यूज ऑन दिस कि भाई हम लेट्स ट्राई टू बी लिटिल मोर प्रोग्रेसिव ऑन दिस पार्ट? कभी ऐसा हुआ है एंड यू गॉट द बैकलैश और समथिंग? नो, मेरा मैं पर्सनल, ये मेरी चॉइस है कि जहाँ जैसी गैदरिंग है वहाँ आपको वैसे रहना वैसे चाहिए, ठीक है। तो वहाँ अननेसेसरी शो ऑफ करके देयर इज नो मेकिंग पॉइंट इन दैट। मुझे नहीं लगता है chaos कि करके पूरा। अननेसेसरी शो ऑफ करो कि लाइक आई एम अ बिजनेस वुमन एंड आई विल वेयर दिस थिंग ओनली, सो दैट इज़ नॉट Yes. गुड ना। आई मस्ट से कि आपको जैसा जिस कम्युनिटी में आप हैं या जैसी सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, और सोसाइटी फंक्शंस हैं, जब आपके इन लॉज या फैमिली में फंक्शंस है, तो यू शुड वेयर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स, Yes. तो ताकि आप अपना उसको भी मेंटेन कर सको, सोसाइटी Right. नॉर्म्स को, Somewhere we have to balance अपने things. कल्चर को मेंटेन We करके रख can't be so सको। radical से यस, फिर ऐसा हो जाए कि भाई फैमिली और बिजनेस दोनों डिस्टर्ब हो जाए, राइट। एग्जैक्टली, तो थोड़ा बहुत बैलेंस करके बैलेंस करके चलना चलना पड़ता ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट right? है। यस, So रेणुका, congratulations. हाँ, थैंक यू। You got recently a award, right? यस, So just take us through that. कैसे हुआ and what was your feeling when you were receiving that? that's all about the business thing, and we are doing good in business, so Okay. these are like appreciation awards जी. kind of thing. So So टाइम्स ने हमें चूज किया उसके लिए एंड अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। wonderful. So must Yeah. have been a satisfactory thing. Yeah, that is always satisfactory. So now see, I want to know from you कि जैसे कोई 30s 40s में woman है, right? हाँ, And of course, I guess any human on this planet always has some or the lesser or more aspirations, right? Some desires, maybe some void. So what's your message to them कि भाई इच्छाएं है तो just break the shackles बोलते हैं ना, वो तोड़ के बाहर निकलो, या फिर कैसे, हाउ डू एक्चुअली, क्योंकि बीइंग अ मेल मेरे लिए बड़ा इजी होता है कहना कि कभी भी बाहर निकल लो और कुछ भी कर लो जो मन में आया।
how do you see it? Because you have done it, but Mhm. someone is still stuck somewhere. उनको क्या कहेंगे आप? सी मुझे लगता है कि अगर कहीं कुछ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स हैं या मे बी हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं हैं आज भी सोसाइटी में ये चीज़ें चलती है जी लाइक वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है या सी इट इज़ लाइक दैट कि कहीं बहुत ज़्यादा ओपन अप है कहीं बहुत ज़्यादा हमारी ही सोसाइटी की बात कर रहे हैं हाँ कहीं बहुत ज़्यादा ओपन अप है डिफरेंट लेयर्स है डिफरेंट लेयर्स है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है और अभी भी आज भी उसी एरा में जी रहे हैं तो दैट इज लाइक दैट ओनली लाइक वहाँ पे वुमेन हमेशा स्ट्रगल ही करती है so that और struggling ऐसा woman how can see because at the end of the day they also इस want to माइंडसेट चेंज make करने their वाली impact. चीज़ है यस माइंडसेट चेंज करने वाली चीज़ है फाइट जो करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए एक टाइम के बाद यू हैव टू बी लाइक फैमिली कम्स सी इफ फर्स्ट यू आर हमारे यहाँ थिंकिंग भी फॉर वैल्यूज है मेंटल पीस अगर आपको चाहिए तो फिर छोड़ देना चाहिए ओके आप कब तक लड़ोगे हाँ समटाइम्स आप कब तक समझा सकते हो किसी को जी जब सामने वाले को अगर समझना ही नहीं होगा तो फिर तो आप कैसे कर लोगे बट या इट्स अ तो फिर बैटल आई विल बिटवीन नॉट योर गिव एनी काइंड ऑफ मैसेज कि यू जस्ट ब्रेक डाउन दिस थिंग स्टे अ पार्ट ऑफ इट एंड देन आप अपना करो जी टॉक्सिसिटी इज देयर इफ टॉक्सिसिटी है वहां पे तो नहीं करना चाहिए जी। तो फिर डेफिनेटली आपको सहन नहीं करना चाहिए मैं तो ये मैसेज दूंगी कि अगर टॉक्सिक होता जा रहा है बहुत कुछ और आपको नहीं करने को मिल रहा है अपना करियर बनाने को नहीं मिल रहा है या ये सारी चीजें नहीं आ रही है तो यू शुड ब्रेक डाउन दिस थिंग Okay. So you did your this makeup things from Delhi, from Pearl Academy. You said, started right? from Delhi then I You have were done staying many there, or things you were yeah doing like some no I in and stayed out? You I stayed stayed there for yes for almost what yes period? approximately 1 year 1 year. How yeah was that experience living in Delhi? yeah that was good Good. of course Okay. And De- then later on in the same field, you had other certifications and diplomas. yeah that is for upgradation I have done many things yeah Can I'm an you take international us makeup artist and hairstylist I'm a fantasy hairstylist from Russia Moscow से मैंने किया है then दुबई से किया है लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप से किया है टाइम पे अपग्रेड किया है खुद को So and it was more like an online no kind no of no a, no no I went there and You I have went done there? the diplomas from You there went to Moscow. yes Oh, for great. 15 days So बताओ कैसा है रशिया? हाँ बहुत ब्यूटीफुल है ऑफ कोर्स How's the ठंडी जगह people है बहुत there? ब्यूटीफुल है हाँ And you feel that international certifications, diploma degree helps you grow in this industry or domain? yes it always helping yeah जी सो जैसे मैं आपको पहले भी पूछ रहा था कि कोई है जो चाहता है उनको भी पता ही नहीं है कि एक जनरल ब्यूटिशियन और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो ये जर्नी में क्या स्टेप है अगर किसी को इफ समवन वांट्स टू बी लाइक रेनुका राइट मे बी नेक्स्ट 3 years or 4 years and they want to start their own salon तो क्या स्टेप हो सकते हैं if you can quickly go through that सी लुक एंड लर्न भी होते हैं वर्कशॉप जी सेमिनार्स भी होते हैं एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं इसमें बहुत सारे अवेलेबल okay नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अपने अपने स्टेट लेवल पे भी हैं बहुत सारे सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंटरेस्ट फर्स्ट यू शुड नो अबाउट योर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड एंड अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉरवर्ड फॉर दैट एंड देन उसके बाद में बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं सो यू जस्ट चूज़ वन थिंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देर आर मेनी सेगमेंट इन द इंडस्ट्री बहुत सारे सेगमेंट्स है कि लाइक आप स्किन में जाना चाहते हैं या आप एक हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं सो चूज़ वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल right एंड डेडिकेशन के साथ आप उसको अपना तो इम्पोर्टेंट पैशन फॉलो आपका करें अपना इंटरेस्ट क्या है सबसे पहली बात जो मेरा इंटरेस्ट बिजनेस करना था योर इंटरेस्ट यस और इफ समवन वांट्स टू बी इन दिस फील्ड तो उनको एक क्लियर होना चाहिए कि मैं किस डोमेन में जाना चाहता हूँ वो एक इंटरेस्ट पहले क्लैरिटी होनी जरूरी है राइट एग्जैक्टली ओके एंड you wanted to do a business but Yes. then you had all this certification so initial level pe you work as a professional somewhere yeah you started your own business No, I have not done any job in this thing. in this Yes, thing. no. Okay I have directly started my business okay because there was a mindset maybe कुछ थोड़ा अजीब लगेगा आपको because मैं कभी जॉब नहीं करना चाहती थी जी मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना था जी so you wanted to be a job giver rather than a job जॉब seeker गिवर yeah जी great so now Renuka will explore the other side of yours that is a mother right yeah so
टेल मी फर्स्ट, हाउ's द फीलिंग टू बी अ मदर, एंड क्या challenges है for an entrepreneur woman, managing a business that is again at the multiple sides, and at the same time you want to give the best possible parenting to your kid. कितना चैलेंजिंग है और कौन सा रोल टफ है, एज एन एंटरप्रेन्योर वाला या एज अ मदर? टेक अस थ्रू एज अ मदर। एज अ क्यों और कैसे? इट इज चैलेंजिंग एक्चुअली। सो वी कैन से यहाँ पे मिक्स फीलिंग्स आती हैं जी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग फील आता है आपको, लाइक बीइंग अ बिजनेस वुमन एंड साइड में बीइंग अ मदर। लाइक जब मुझे लगता है कि समटाइम कहीं कुछ छूट जाता है, यस और डेफिनेटली छूटता है, यस, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम परफेक्ट इन ऑल दैट एंड मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं ट्राई हमेशा करती हूँ अच्छे से करने का, लेकिन मुझे कहीं ना कुछ मिसिंग लगता है कि हमने कुछ ना कुछ मिस कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि you are trying to be best, या वी आर ट्राइंग टू बी बेस्ट एवरीवेयर, जी इन हाउस, इन बिजनेस, एवरीवेयर। जी, तो वो एक भाग दौड़ जो है वो लगी रहती है हमेशा, और उसमें आपको एक आता है गिल्ट। ओके, बीइंग अ वर्किंग वुमन देयर इज अ गिल्ट ऑलवेज कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, तो वो गिल्ट मुझे रहा। एक अच्छी मॉम नहीं बन पा रही हूँ मैं, शायद अपने बच्चों को वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ अच्छे से। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वर्किंग हैं और एक लेवल पे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो मे भी हो सकता है मुझे वो गिल्ट आया, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको उस गिल्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आप अपने आप को स्पॉइल करने लगते हो। जी, and eventually it cannot be same for if someone is a homemaker, and raising a daughter is a different journey, and for somebody who is handling multiple businesses, right, and at the same time managing as a mother, तो different आपको होना ही है। इमोशनली अटैच होना पड़ता है एवरी जी। टाइम, आपको उनके पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है एवरी टाइम। यू कांट थिंक कि यू आर अ मदर एंड यू आर ऑलवेज राइट। जी, आपको सुनना, समझना, इमोशनल right, अटैच होना, एंड देन फिर वैसे रिएक्ट करना। जैसा कि अभी पहले हमने एक बात की थी कि About the वी आर इन parenting दैट part. कि हम बच्चों से भी डरते हैं और हम अपने पेरेंट्स से भी डरते हैं, जी, तो वी आर इन दैट। but in that was our period, right? Yeah. 80s. Now आप अब जब आप अपनी डॉटर को लेके देखते हो, तो how do you see you as a mother? सब कुछ उनके साइड से होता है, या वो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको बड़ा शार्पली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? नहीं, How वो is your सुनते हैं। connection between with her? या मेरा कनेक्शन मेरी डॉटर के साथ बहुत ही मजेदार है। लाइक वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, Yes, एंड वी कैन से, आई कैन से बेस्ट फ्रेंड्स, right. बिकॉज माई डॉटर इज रियली फ्री टू शेयर एवरीथिंग विद मी, That's बिकॉज मैं great. उससे सुनती हूँ That's और great. उसके प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करती हूँ हर एक जी। बात को, और वैसे ही उसे एक्सप्लेन भी करती हूँ कि व्हाट इज राइट टू डू एंड व्हाट इज नॉट, यू शुड नॉट डू। Right. So there is a healthy relationship with my daughter, and I must say, like, she is now 22 and she will go after some time, and I'll definitely gonna miss her. So somewhere एक चेंज तो आ गया, like when we were talking about the चित्रहार and रंगोली era, कि ऐसा होता था कि अगर हम कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कोई अजीब सा एक सीन आता है, you used to change the yeah, quickly want to Yes. off the TV. Yes. बट आज हम जब देखते हैं बच्चे, या मे बी दिस करंट जनरेशन हैविंग द टर्म्स लाइक ब्रेड क्रम्बिंग और द सिचुएशन सीन एंड ऑल दिस स्टफ, हाउ डू यू Yes. सी इट? आपको लग रहा है पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपने आप को एलिवेट, अपग्रेड करना है, या उनको अपने बच्चों को थोड़ा डिग्रेड करना है कि भैया ये सब गलत है? नहीं, How do you see डिग्रेड तो it? नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ें चल रही है हाँ, आप अपने बच्चों से सुनते हो, और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पेरेंट को वो चीज़ सुन लेनी चाहिए एक बार एटलीस्ट, जी, कि क्या चल रहा है, ताकि आपका बच्चा एटलीस्ट फ्री होके आपको वो सारी चीज़ें बोल पाए। वंडरफुल, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग नाउ इट इज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है। एग्जैक्टली, तो जब घर में अगर सुनने वाला मिलेगा और जी, समझने वाला जी, मिल जाएगा और अच्छे से समझाने वाला मिल जाएगा, तो वो जी, चैप्टर वहीं क्लोज हो जाएगा। ट्रू, अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे भी बाहर ढूंढते हैं किसी को, या वो फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, और समटाइम उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है जी, कि देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स
वो स्प्रेड हो जाती है बाहर ही। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स ने घर में नहीं सुना तो वो बाहर जाके किसी को बोलेगा, और बाहर जाके बिल्कुल। बोलेगा तो उसका शायद कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट उस पर आएगा। बिल्कुल। तो बेटर है कि घर में सुने और घर में समझ के और उसको सॉर्ट आउट करने। सो एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चा आके आपसे बात कर पाए। बिल्कुल। इनफैक्ट आई वाज रिसेंटली गोइंग थ्रू वन आर्टिकल, तो उसमें एक मतलब बड़ी वियर्ड से इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया में जितनी लोग ये भाग के शादी करते हैं, पहले तो ये समझ नहीं आता भाग के क्यों कर रहे हैं भाई, चल के करो, शांति से करो, इतना भागा दौड़ी क्यों है। बट देन आई रियलाइज कि बहुत सारे कपल उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं है कि हमें कोई पसंद था। हाँ हाँ। ऐसा तो था कि भाई आप बता देते हो और फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं एंड इवेंचुअली यू जस्ट वेंट विद दैट पार्टनर। बट ये है कि वो स्पेस ही नहीं अवेलेबल है कि पेरेंट्स को जाके एक बार हम बता पाए कि हमें सो एंड सो पर्सन पसंद है। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू सी इट कि इट हैज चेंज नाउ एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट? मुझे way ऐसा ahead? लगता है कि अब ये चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी जी। हैं, और लाइक जो बिकॉज जो हमारे 80s वाले और 85 के एज वाले हाँ, हाँ। जो 80s में हुए हैं बॉर्न, जी। तो जो मेरी एज की मॉम्स हैं वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग है, जी। वो काफ़ी हद तक सुनने वाली हैं, आई गेस, ऐसा जी। मुझे लगता है। जी। तो द किड्स आर मोर ओपन टुवर्ड्स दैम। एग्जैक्टली। तो जब वो शेयर करते हैं तो हम उन्हें इवन ये समझाते हैं कि यू जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग फर्स्ट, whatever you are feeling about it. राइट। Like you have attraction or infatuation, we can say. जी। So you just think about it, what it is exactly, how you are feeling. जी। Just observe it. And then you are feeling that the person is right or you are going on a right way, then right. just go with the flow and just observe it. ठीक है, Perfect. and then उसके बाद में decide करो कि क्या करना है। जी। ये स्पेस इतना टाइम मिलता ही नहीं था ना पहले, नहीं मिलता था। हाँ, so eventually that is something has changed a lot, right? Yeah. So Renuka, let's talk about financial independence. You're 43, Yeah. right? And I don't want to make you realize, that No, you're you can 43 you can tell because you me don't anything. look like. But then Thank you. 20 years back, if we see, आपको लग रहा है कि for a woman being a financial independence was even a thought or a subject, right? Especially the region you belong. Mhm. और आज at the age of 43, what do you think? कितना important है to be a financially independent on your own? It is really important. In my age or in 30s, कोई अगर 30 की है या even 25 or even before marriage, we can say, जी। if there is a girl at the age of 18 Right. till 43 or 45 or 60s, so women should be independent, financially independent. In बहुत fact, important है। sometimes ऐसा होता है कि the spouse is earning well, like especially the husband or maybe the partner, तो even in that scenario feel कि उनका independent होना बहुत जरूरी है। Yes, बहुत ज़रूरी है। Anyhow, independent होना बहुत ज़रूरी है। Why do you feel so? First, मैं सबसे पहला इसमें ये बोलना चाहूँगी, for her self respect. Exactly. So अगर respect है तो सब कुछ है। बिल्कुल। अगर respect आएगी जब आप self dependent होते हो, आपको कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। जी, right. Your husband is even that much of good, like कि वो अगर सामने से आपको गिफ्ट्स कर रहे हैं या चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं सारी, that is okay. But at one day if you have to ask for something, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज मैंने ऐसी लाइफ जी है कि मैंने सब कुछ किया है बाय ओन, तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी गर्ल हैज़ टू बी सेल्फ डिपेंडेंट Right. और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। And somewhere if you have a skill, you must want to monetize it. अगर आपने कुछ सीखा है, why Yes, don't yes, you want to yes. keep it, Yes. for no use? Of course, आप उसको अगर उससे पैसे कमा सकते Of हो, course. why don't they? And nowadays तो आप देख रहे होंगे कि there are influencers also and they all are earning, like उनकी जो skills है, चाहे जी। वो वॉइस ओवर बनाने की स्किल है या कुछ एडिटिंग करने की जी। स्किल्स है, या there are many options in market, available, like करियर को लेके बहुत सारे ऑप्शंस है। सो ना देयर इज़ नो बाउंडेशन कि आपको सिर्फ अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो और कुछ आपके पास हुनर है तो भी आप कमा सकते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको अपने हुनर को बाहर निकाल के और उसे दिखाना ही चाहिए और Right. उससे अर्न भी करना चाहिए डेफिनेटली। So let's talk on the confidence part, है ना? As a makeup artist, आपको क्या लगता है रेणुका कि कितना important है for somebody, whatever sort of body type they belong, maybe they are
that thick or slim in maybe they have a different complex, पर confident होना कितना important है, because we always heard ना कि confidence the best attire you can wear to look good. yes. So how do you take it? Yeah, how do you see this? See, it doesn't matter कोई thick है या thin है, कोई फैट है या स्लिम है जी या शॉर्ट हाइटेड है और टॉल है, इट डजेंट मैटर. कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड वो आता है परफेक्शन से. जी If you have perfect hair, if you have perfect skin, if you have perfect body language and you know how to present yourself and then you will get the confidence also. जी So उसके लिए perfection, perfect कोई भी होता नहीं है, जी लेकिन improvement आते हैं जब आप लाते हैं improvement अपने आप में, तो उसके लिए आपको skillful होना चाहिए. जी और वो skills आपको खुद की self upgradation में लगानी चाहिए. कॉम्प्लेक्स को लेके काफी लोग हमेशा कॉन्शियस रहते हैं और बहुत सारे लोग तो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. आपको क्या लगता है, इफ समवन, जैसे इंडिया वी कॉल अ ब्राउन स्टेट राइट, तो हमारे यहाँ तो ब्रिटिश लोग ज्यादा है, तो वो भी अपने आप को ग्लोइंग कॉन्फिडेंट रख सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट जस्ट टू बी अ फेयर एक ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ 200 साल की हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स की, तो हम सबको गोरा चिट्टा दिखना ही है. हाउ डू यू टेक इट? मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश complexion is the best complexion. I guess Europeans are also going tan nowadays. वो specially अपने आप को tan करते हैं and वो color वो चाहते हैं कि वो color आए. So it is I can say कि आप देखेंगे कि world wide Indian color जो है वो एक fantasy है सबकी कि Indian color complexion जो है वो सबको अच्छा लगता है. But हाँ, हमारी कंट्री में, हमारे इंडियंस में वो एक माइंडसेट है कि गोरा होना चाहिए. That's why Fair and Lovely इतना चला. Finally they have to change the name क्योंकि केस हो गया तो Fair and Glow कर लिया. Yes. तो कलर मुझे नहीं लगता है कि मैटर करता है, बट हाँ आपका स्किन क्लियर होना चाहिए, वो मैटर करता है. सो एक्ने और द पैची स्किन या आई कैन से टेक्सचर्ड स्किन है किसी का, सो वहाँ वर्कआउट करना ज़रूरी है, बिकॉज उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है. सो कलर डजेंट मैटर. आई डोंट थिंक सो कि कलर मैटर करता है, whether it is medium, dark or fair, whatever it is, but it should be clear and glowing and shiny. And वो glowing and shiny होगा आपका skin care से. So that is important. Confidence and that glow matters the most. Yeah, right? that matters. So now let's discuss about your professional part. जैसे initial days में you yourself work, right? आपने काम किया and initially started in जोधपुर, right? जी. आज आप खुद शायद कम करते होगे, लेकिन आपकी एक बड़ी टीम है और उनको मैनेज कर रहे हैं. तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? कितना चैलेंजिंग होता है? एक होता है यू हैव योर ओन स्किल सेट और आप खुद कर रहे हैं, अब वही चीज जो आपका प्रिसीजन है कि इस हिसाब से ही काम करना है, वही दूसरों से लेना है, कितना चैलेंजिंग होता है? समटाइम चैलेंजिंग होता है जब आपकी टीम उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती है जितना आप. ऑफ कोर्स आप जितना एक्सपर्ट हो सकता है वो ना हो, या हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छा काम करते हो. दैट डज मैटर. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है आपका अपने क्लाइंट के साथ में, अगर वो मेंटेन हो जाता है तो आपके जो क्लाइंट हैं वो कहीं भी ख़राब नहीं हो पाते हैं. लाइक आपका कितनी भी अच्छी टीम है, वो अच्छा काम कर रही है, या अगर कहीं कुछ कमी भी रह जाती है तो वो आप अपने उस रिलेशन से मेंटेन कर लेते हो. सो यू मीन टू से कि प्रोफेशनल सैलून के अंदर एक कम्युनिकेशन या आप कैसे फील कराते हो क्लाइंट को आपके, दैट आल्सो अ बिग पार्ट. दैट्स अ बिग पार्ट. यस. सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट एक होता है ना कि जैसे इंडिया में हमने पहले भी बात की कि पर्सनल केयर और ब्यूटी का एक अपना मार्केट है. हाउ डू यू सी इट नेक्स्ट 10 to 20 years इंडिया एज अ गेटिंग मोर एस्थेटिक कॉन्शियस और व्हाटएवर वी कॉल इट, राइट? आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को? जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले से मार्केट बहुत अपग्रेड हुआ है, लेकिन देयर आर आई कैन से देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स इन मार्केट और सब अपना अपना मार्केट में चल रहा है, सभी के ब्रांड चल रहे हैं और देयर आर मेनी प्रोडक्ट, बट वन कैन चूज देयर स्किन केयर वेरी वाइजली. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को अपना स्किन केयर रूटीन को डिज़ाइन करना चाहिए और उन्हें अपनी स्किन के बारे में, अपनी बॉडी कंडीशन के बारे में उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए. बिग सिटीज में मार्केट थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है आपको नाउअडेज फॉर स्पेशली द प्रोफेशनल सैलून पार्ट?
आई कैन से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं है अगर आप एक अपना अच्छा रेपुटेशन बना लेते हो इंडस्ट्री में Okay. और यू हैव अ गुड सलोन और योर क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड एवरी टाइम, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए उतना बड़ा चैलेंज हो जाता है. बट देर आर मल्टीपल ब्रांड इन मार्केट आई कैन से, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है कि समटाइम हमें भी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट चूज़ करने में कि विच इज़ द गुड प्रोडक्ट फॉर माई क्लाइंट एंड विच ब्रांड आई शुड गो विद. सो दैट्स वाई अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वेरी सून वी विल स्टार्ट आवर ओन ब्रांड ऑल्सो. वी विल स्टार्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हम Oh, अपना that's प्रोडक्ट great. लॉन्च करेंगे डेफिनेटली. It would be if you can be more precise on this, if you can explain more on this, what kind of product that would be? Whatever product which we are using in salon, like the that is all like basic range हम बोलते हैं, like Right. shampoo, conditioner, mask, serum, जी. and hair care products and skin care product, and I'm designing my own facial kits also. Okay. So for the all type of skin, like जी. अलग अलग जो skin Great. types होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक अच्छी रेंज अभी बेसिक जो है वो लेके आने वाले हैं. एक होम बेस्ड सर्विस का भी कॉन्सेप्ट चलता है, राइट? रिसेंटली वी नो द कंपनी नेम अर्बन, राइट? Yeah, व्हाट वी कॉल इट? urban company. अर्बन कंपनी. Yeah. सो ये एक ट्रेंड नया है. डू यू सी अ पॉसिबल थ्रेट टू अ प्रोफेशनल सैलून? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने टाइम कन्वीनियंस से घर पे ही प्रोफेशनल्स को बुला लेते हैं. Uh-huh. या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं इसके? सी जो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो फॉर द क्लाइंट यू आर आस्किंग और फॉर अस लाइक फ्रॉम द क्लाइंट पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग. और आपके लिए इफ आई आस्क यू एज एन एंटरप्रेन्योर, इज इट अ थ्रेट टू अ बिजनेस ऑफ अ प्रोफेशनल सैलून? इज इट लाइक आई कैन से कि अर्बन कंपनी आने के बाद में दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस एट होम, तो दैट इज मोर कन्वीनियंट टू पीपल टू Right. गेट सर्विस एट होम. Yes. तो वहाँ कहीं ना कहीं एक थोड़ा डाउनफॉल ब्यूटी इंडस्ट्री को आया है डेफिनेटली, बिकॉज सलोन आना फॉर द ब्यूटी सर्विसेज लोगों ने कम किया है. लेकिन ऑल्दो देन हम लोग भी फिर अपग्रेड हो गए हैं, हमने भी अपने जो कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स हैं उनको अपग्रेड किया है विच दे कांट डू एट Do at होम. home. वो घर पे वो नहीं कर सकते और इतना मशीनरीज वो कैरी नहीं कर सकते. हमने और प्रिसाइज कर दिया है चीज़ों को और ही एसेंशियल वेज में हम लोग कर रहे हैं वो सर्विसेज. तो दैट इज़ ऑल अप टू द चॉइस ऑफ क्लाइंट. लाइक उन्हें अगर बेसिक चाहिए और घर पे चाहिए तो दे कैन कॉल द सर्विस एट होम. Right. एंड अगर उन्हें बहुत कुछ अच्छा चाहिए Depending और upon एक the क्लास service लेवल पे also. चाहिए, यस, एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ चाहिए, तो दे कैन कम एट सलोन. बिकॉज घर पे उतने प्रोडक्ट ऑप्शन नहीं होते हैं, क्वालिटी ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वो चूज़ कर सके घर पे, बिकॉज दे हैव अ लिमिटेड किट विद देम. तो ये चीज़ें जो है वो सलोन में मैं बोलूँगी कि उनको ज़्यादा अच्छे से मिल सकती हैं. Right. एंड घर पे थोड़ा डिस्टर्बिंग भी होता है, वो इन होता है. सलोन आपको एक क्वालिटी सर्विस मिलती है. आई थिंक लिमिटेशन भी है बिकॉज दे आर कैरिंग अ बैग, तो उसमें Yeah. जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो चीजें है, वो एक Yes, yes, लिमिटेड yes. लेवल पे है. एंड Yes, yes, सलोन yes. यू हैव वाइड रेंज अवेलेबल, राइट? एग्जैक्टली. So now, see, I don't have much knowledge about makeup or a beauty product, but Okay. I'll allow you to enough time you take on this. If somebody, wants to think about their skincare or a personal care, according to you, Mhm. as a makeup artist, being someone who has been to industry for almost more than 15 years, right? Mhm. So what are the do's and don'ts that one can do which can also prevent some damages to the skin? क्योंकि बहुत बार सुनने में आता है कि भाई ये प्रोडक्ट यूज किया, स्किन डैमेजेस हो गए, और हेयर डैमेजेस के बारे में बहुत कुछ आता है. तो वो भी हो, और एट द सेम टाइम दे कैन अचीव अ स्टनिंग लुक. Yeah. You can take your time and explain on this. सी अभी हमने अपनी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में ही बात की थी कि देर आर मेनी ब्रांड इन मार्केट जी. and they all are selling their product and they are attracting people toward them with the different kind of ads and everything. So one should understand the thing properly. जैसे मैंने पहले भी बताया कि you should understand about your skin first, Yes. then only choose your product wisely, that How can whether one it is understand own see skin? see if your skin is oily, हम एक एग्जांपल जी, लेते जी, हैं. जी, जी. So if my skin is oily, open pores or acne prone skin, or it is greasy, feeling greasy every जी. time, or after half an hour जब मैं face wash करती हूँ और after half an hour if I feel like greasy skin, that means I have a oily skin. जी.
ऑयली Right. स्किन टाइप. एंड आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ फेस वॉश मुझे अगर लगता है कि पैची हो रही है, ड्राई हो रही है, इची हो रही है, तो दैट मीन्स आई हैव अ ड्राई Dry स्किन टाइप. skin. ठीक जी है. एंड अगर इफ आई हैव बोथ द थिंग्स देन आई वुड अंडरस्टैंड कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है. जी. So T-zone part is oily and rest of dry, so it is combination skin. And Okay. fourth skin is sensitive skin. If you Okay. if you are using any product on your skin and which is not suiting you, and you are feeling burning sensation or itchiness or redness there, so you must have sensitive skin type or Right. thin layer skin. जी. So you should know at least this much of about Okay. your skin first, and then use try the miniature thing first. मैं यही बोलूँगी Right. कि always whenever you are buying some product, just try the small pack first. Small pack first. बिकॉज स्किन Okay. का pH लेवल होता है, तो किसी भी जी. प्रोडक्ट के साथ pH बैलेंस करने में स्किन को टाइम लगता है एंड Okay. यूज टू होने में टाइम लगता है. मे बी हो सकता है वो प्रोडक्ट अच्छा है बट आपको अभी इमीडिएटली नहीं सूट किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद सूट कर सकता है. आपका जी. pH जब बैलेंस हो जाएगा जी. उसके साथ में. तो जी. प्रोडक्ट का pH आपको देखना ज़रूरी है एंड अपनी स्किन का pH देखना ज़रूरी है. सो दिस इज द Right. थिंग, हाउ टू मैच द प्रोडक्ट विद योर स्किन टाइप. ठीक है. Right. एंड उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है, मैं यही बोलूँगी कि क्विक आप चेंजेस ना करें अपने प्रोडक्ट Okay. में. जो आपके, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के वार्डरोब वहाँ ड्रेसिंग पे हाँ, बहुत सारा प्रोडक्ट varieties होता है, of वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होता है. दे आर ट्राइंग दिस एंड एवरीथिंग, Right. एंड अल्टीमेटली दे आर रूइंग देयर स्किन. Right. सो दैट शुड नॉट हैपन. एंड आप एक प्रोडक्ट के साथ, एक स्किन केयर के साथ आप कंटिन्यूअस एटलीस्ट 6 मंथ उसको यूज़ करके देखो, एंड देन आपकी स्किन उसके यूज टू हो जाएगी एंड यू विल गेट द रिजल्ट स्लोली एंड Right. ग्रेजुअली. एंड मैं अपने क्लाइंट से भी जो बात करती हूँ, मैं वो आज आपको बताऊंगी कि वी आर ऑनेस्ट टू आवर क्लाइंट. फर्स्ट Okay. ऑफ ऑल आई मस्ट से, एंड ऑनेस्टली आप अपने क्लाइंट्स को वही चीज़ें बताइए जो मैं बताती हूँ कि लाइक देर आर 80% थिंग इज दैट विच यू आर ईटिंग एंड हैविंग इन योर बॉडी. जो आप Oh. खा रहे हो और जो आप पी रहे हो और हाइड्रेट रह रहे हो, सो 80% जो ग्लो दिखेगा वो उससे दिखेगा, जी. एंड 20% आपका प्रोडक्ट इफेक्ट करेगा. Oh. सो देयर इज वेरी बेसिक थिंग लाइक CTM, अगर आपने सुना हो तो क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. जी. सो पहले ये CTM हुआ करता था एंड नाउ इट इज CTMS. Okay. तो इट इज क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड SPF, Okay. विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. जी. तो ये 4 चीज़ें आपने अगर प्रॉपर कर ली, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कर ली, सो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. और वो Right. स्किन आपका मेंटेनेंस होना ज़रूरी है. As you said, 80% is what you eat and you know how Yes, much that hydrated reflect on you your are. skin. So as a makeup artist, इस पे भी आप कभी कुछ advices देते हैं? Yes, Like definitely. people ask you कि भाई मैं मैं क्या खाऊं ना. Of course, it's not your core subject, but still. नो, बट अब तो How do हमारा you है, manage? अब तो अच्छा हमारा है. है ही है. हाँ. जी. So how do you personally manage that part? सी मैं एक डाइट चार्ट प्रिपेयर करती हूँ फॉर माई ब्राइड्स. Okay. एंड जब वो ब्राइडल डिस्कशन के लिए मेरे पास आती हैं और ब्राइडल पैकेजेस के लिए मेरे पास आती हैं, सो अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग इन सलॉन, सो प्री ब्यूटी सर्विसेज जो होती हैं उसके साथ साथ में मैं उनको एक डाइट चार्ट भी देती हूँ Okay. फॉलो करने के लिए फॉर द 3 months और फॉर द 6 months, जब भी वो आ रही है जी. मेरे पास में, जितना टाइम बचा है उसके लिए. Okay. तो वो एक डाइट चार्ट मैं देती हूँ ताकि वो फॉलो करे और उस डाइट चार्ट से उनको इंटरनल ग्लो उनका जो है Okay. वो डेवलप हो अच्छे से. So it is So more gut health- about your gut health. गट हेल्थ, एग्जैक्टली. जी. Any other tips you like to share where अच्छा what's your tip for the men then? क्योंकि ये तो आपने बात करी कि for female what are the best things they can do. For male और इंडिया में तो आई थिंक ग्रूमिंग को लेके इतनी ज्यादा अभी भी अवेयरनेस नहीं है. So कुछ बेसिक टिप्स इफ यू कैन शेयर इट. सी मेन अगर स्किन की अगर हम बात करें तो दैट इज बिट हार्डर देन वुमेन एंड थिकर देन वुमेन. तो गर्ल्स की स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है जी. और मेन की थोड़ी सी हार्ड एंड थिक होती है. एंड सन एक्सपोजर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेन का ज़्यादा होता है. Exactly, yeah. हाँ, एक्सेप्ट गर्ल्स. तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्किन केयर की डेफिनेटली मेन को ज़्यादा ज़रूरत है वुमेन से. बट दे आर समटाइम मैंने ऐसा देखा है कि देर आर ग्रूम्स ऑल्सो आर कमिंग टू आवर सलॉन एंड दे आर लाइक मोर स्टबन, लाइक नहीं ये सब तो नहीं हो पाएगा, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा. सर आप सनस्क्रीन लगाते हैं कि नहीं ये तो मेरे से नहीं लगता है.
So What's the reason? Do you think the societal mindset is the factor? yeah, that is a mindset of men only. कि like I don't need these things. I don't need a manicure I'm or a man, I pedicure. don't I'm a man. need to हाँ, look good. हाँ, मैं tough हूँ और मुझे वो tough looks अच्छे लगते हैं. But end of the time कहीं ना कहीं जब आप functions होते हैं या जब आप date कर रहे हो अपनी fiancée के साथ, तब आपको realize होता है कि no, I should also have clean hand. I should also have clean feet और like मेरे lip hydrate रहने चाहिए या मेरी skin glow करनी चाहिए. तो sometime जब ये realization आती है तो उस टाइम पे फिर वो थोड़ा थोड़ा स्किन केयर स्टार्ट करते हैं. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट माय क्लाइंट्स, जो मेरे ग्रूम क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज डू योर स्किन केयर प्रॉपरली एवरी टाइम. इनफैक्ट उसी के एक्सटेंशन में अगर मैं आपको पूछूं तो जैसे अभी कोरियन सीरीज का एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, है ना, ओटीटी पे, और वहां पे जो कोरियन मेन को दिखाया जाता है, दे आर मोर ऑब्सेस्ड टू दिस ब्यूटी थिंग्स, है ना. तो वहां पे तो मेंस के डिफरेंट काइंड ऑफ पार्लर्स भी होते हैं, दे टेक वेराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट है. तो आपको लग रहा है कि इंडिया में भी इन अपकमिंग इयर्स मैन विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट देयर पर्सनल केयर और ब्यूटी? Will it be there? अभी मैं ये बोलूँगी कि अगर हम देखें तो ट्रेंड तो अभी से फॉलो हो चुका है ऑलरेडी और काफ़ी टाइम से चल भी रहा है. जो पीपल आर लाइक मैन आर इन मॉडलिंग फील्ड और द इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, और जो टीवी स्टार्स हैं या those who are facing camera वो अभी आ रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड इन द कॉर्पोरेट ऑल्सो, कॉर्पोरेट जॉब्स भी अब तो वो प्रेजेंटेशन देख के आपकी अपनी कितना प्रेजेंटेबल हो तब आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं. बीच में कॉर्पोरेट में ये था कि आपको क्लीन शेव होना ज़रूरी है और फॉर्मल्स पहनने हैं, और तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंटेबल लुक्स मैटर करते हैं कॉर्पोरेट में भी. But तो स्पेसिफिकली मेकअप की बात करें तो what, like if tomorrow I'll come to your salon and I'll say I want to do a makeup, so will it be still comfortable now? People are understanding कि for a man also it's fine? No, men are doing skincare also nowadays, and they are into makeups also. Okay. See, everybody wants a flawless skin nowadays. Yes. वो men को भी जिन्हें चाहिए, जिन्हें समझ में आता है वो तो करते ही हैं. ठीक है. तो there is a few things like a small compact और a BB cream. तो वो BB cream अप्लाई करना, सनस्क्रीन लगाना, एंड उसके बाद में एक हल्का सा टचअप करना, एंड लिप ग्लॉस अप्लाई करना या लिप बाम अप्लाई करना. तो ये दीज आर द बेसिक थिंग फॉर मैन ऑल्सो. एंड बियर्ड रखने वाले भी बहुत अच्छे से अपना बियर्ड केयर कर रहे हैं. तो पीपल आर अवेयर नाउअडेज. मैं नहीं बोलूँगी कि मैन आर लाइक दैट जो नहीं करते हैं. जी. So now again I want to know about something about your personal life. Apart from business growth, एक तो being an entrepreneur, you have your dreams, you want to achieve a different height at your business. But apart from that growth, what are your wish list? क्या चाहते हैं आप? You have any to-do list or a wish list कि भाई मुझे before 50 या 60 I want to do this, I want to travel there, I want to achieve this. You have some? Yeah, there is a dreams? wish list, of course. There is something like still I'm seeking for. I'm thinking for expansion, business expansion मुझे करना है. That is there. That I must know, being an entrepreneur, that is something on the top of the list. Yeah. But beyond that, you have some desires which you want to fulfill, maybe in upcoming years. In upcoming years, I'm thinking for traveling also. Okay. Yeah, I want to do more travel because I'm thinking now I'm 43, and after some time, maybe after some years, maybe I can't go to travel and explore this world. So I'm thinking for traveling also. That is, yes, I want to go. Great. I want to be a little more honest. I expecting more honesty on this part. I think we discuss more about the entire industry, and I'll be take little more time on this part. Let's understand that way, that if a client comes to you and you are offering them a services, and then there are many people claims, or maybe the only dark side of this industry is maybe that they feel they always overcharge. Right? Or maybe you have a requirement of this thing, but they will gonna offer you this much, maybe to sell the product. Do you somewhere see what are these are the claims, है ना? ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ सच है, but how do you say it कि इसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ ये माल प्रैक्टिसेस हो रही है, और कहाँ है कि वो जेन्युइन नीड है जो एक प्रोफेशनल सैलून को बतानी ही चाहिए अपने क्लाइंट को. राइट? तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, एंड आप उसको जो पूरा ग्रे एरिया है ना,
कुछ चीजें सही भी है गलत है उसको क्लियरली बताइए। डेफिनेटली सी मैं बोलूँगी कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम बिजनेस होता है हमारा वो हेयर में होता है. हेयर केमिकल सर्विसेज आर देयर. In that we are doing coloring, we are doing the texture services, we are doing the treatment also. ये 3 चीज़ें इसमें होती है बेसिकली. तो अब इन 3 चीज़ों में अगर हम कहीं बात करते हैं तो लाइक as you were saying, people are charging more in Yes. that, and so that's all about the quality of product. As I have said कि market में there are 5,000 brand of one product. ओके ठीक है. इफ अगर हम बात करते हैं कलर की तो देयर आर मेनी ब्रांड्स. ओके ठीक है. बट क्वालिटी कहाँ से आ रही है? क्वालिटी अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड दे रहा है और आप सी वी आर अगर हम बाइंग आई एम बाइंग अ प्रोडक्ट ऑन हाई अमाउंट तो डेफिनेटली सर्विस विल गोज ऑन द हायर अमाउंट. ट्रू ठीक है. बिकॉज हम उसमें स्किल्स ऐड कर रहे हैं, हम उसमें एम्बियंस ऐड कर रहे हैं, हम उसमें अदर सर्विसेज ऐड करके राइट और उसको मल्टीपल हम टाइम Right. वो सर्विस एक्सपेंसिव Right. होती है. ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ क्लाइंट कि आपको सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए. जी ठीक है. अगर वही चीज़ आपको सस्ती चाहिए तो वो फिर प्रोडक्ट भी सस्ता होगा. तो वो राइट प्रोडक्ट सस्ता होगा तो वो सर्विस भी सस्ती हो जाएगी. राइट अब एक मार्केट ट्रेंड है, मैं भी आपको बताती हूँ कि देयर आर सर्विस लाइक टेक्सचर सर्विस जिसे हम बोलते हैं. जी आपने बहुत सुना होगा कि केराटिन यस या प्रोटीन ट्रीटमेंट. प्रोटीन ट्रीटमेंट ठीक है. आज केराटिन करने वाले जो सलॉन्स हैं ऑफर करते हैं इन 2,000 रुपीज से 8,000 रुपीज तक और ओके 10,000 रुपीज तक. ओके ठीक है. सो वी आर इन सलॉन जहाँ हम प्राइस की बात करते हैं तो देर आर नॉट टू मच हाई और देर आर नॉट टू मच लो. राइट ठीक है. हम बहुत लो पे नहीं जा सकते बिकॉज आई पर्सनली कांट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रोडक्ट. जी ठीक है. बिल्कुल बट मुझे मेरे क्लाइंट की पॉकेट भी देखनी है. जी सो इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म्स ऑफ बिजनेस थिंग जी कि हमें बिजनेस जब हम कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो मुझे अपना सारे ही क्लाइंट को एंटरटेन करना है. हर राइट लेवल के क्लाइंट को एंटरटेन करना है. ठीक है. अपर मिडिल और मिडिल की बात कर रही जी हूँ. बट लो में तो डेफिनेटली नहीं जा सकते बिकॉज हम लोग इतना चीप प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते. जी सो देर आर चाइनीज़ ब्रांड. ओके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एक प्रोडक्ट की बॉटल आ रही है 2,000 रुपए की और वही सेम प्रोडक्ट कैरेटीन जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 40,000 की एक बॉटल. ओके सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अगर कोई सलॉन 2,000 की या 5,000 की बॉटल यूज कर रहा है तो वो कितने में ऑफर करेगा? बिल्कुल दैट वो 2,000 में ही ऑफर करेगा. करेगा वो भी फिर भी वो 10 टाइम कमा रहा है उसमें. कमा रहा है उसमें ठीक है. अगर हम 8,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं उस सर्विस का तो क्लाइंट कई बार आते हैं कंप्लेंट लेके बोलते हैं कि मार्केट में तो 2,000 में हो रहा है, वहाँ तो 3,000 में हो रहा है, आप क्यों 8,000 चार्ज कर रहे हो? कैरेटीन में ऐसा क्या डिफरेंट आप कर दोगे? सो देर इज ऑलवेज प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि हम कितना चार्ज करेंगे. बट दैट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हम्म. प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इट्स अ वाइड रेंज हर Yeah. चीज मार्केट में Yeah. 2 लाख रुपए की भी गाड़ी मिलती है और 50 लाख की एग्जैक्टली भी है एग्जैक्टली. बट जैसे हेयर कट के लिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ वन ब्रांड और अ आर्टिस्ट who charge 5,000 rupees for a Yes. haircut. यस. How do you see it? Somewhere there has to be a cap ना कोई तो लिमिट ये लगेगा ना होना क्योंकि चाहिए. हाँ होना how do you चाहिए. see that? यस. वहाँ तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी कि इफ आप मुझे हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहीं 5,000 में हेयर कट करवा के आए हैं बट वो एक बार सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए गए जी और जी वो करके आए एक्सपीरियंस. राइट लेकिन फिर वो फाइनली हमारे पास कंटिन्यू it करते can't हैं be बिकॉज you हेयर cannot कट फॉर अ मैन हेयर कट इज अ थिंग जो कि हर महीने करवाना है. जी सो एवरी मंथ यू कैन पे लाइक 5,000 रुपीज और ऐसा कोई लग्जरी वहाँ पे स्पेशल नहीं मिल रहा है. ठीक राइट है. तो वो मुझे नहीं लगता है कि सही है. वो नहीं होना so चाहिए. all in all what I understand कि आप प्रीमियम चार्ज करो but it has to be justified. जस्टिफाइड. Anything whatever we discussed so far, any other help tips or maybe you want to share about your own brand, that how Porsche work, what are your ethics, like what are the quality which differentiates you from other brands, if you can explain on Yes, that yes, part. of course. See, that's my strategy of business. I must say, you always, as a business person or as a salon owner, मैं ये बोलूँगी कि always be honest towards your client. Exactly, very important. सी जब क्लाइंट्स अपनी प्रॉब्लम लेके या अपनी डिज़ायर लेके हमारे पास आते हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर अ सर्विस सो वी हैव टू गाइड देम ऑनेस्टली फर्स्ट. Exactly.
ऐसा नहीं है कि मनी मेकिंग हो जाए और हम, बिकॉज हमें क्लाइंट बनाना है एवरी टाइम, है The ना, हमें satisfaction matters. सेटिस्फैक्शन शुड बी देयर, एंड क्लाइंट की सेटिस्फाई होने से पहले हमारा सेटिस्फाई होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Exactly. तो दिस इज अ थिंग हाउ वी मेक क्लाइंट्स. एंड क्लाइंट भी नहीं, मैं बाद में यही बोलूँगी कि दीज आर लाइक फैमिली. बहुत Right. सारे ऐसे हमारे क्लाइंट हैं जो इतना अच्छे से कनेक्ट करते हैं हमसे, एंड लाइक अ फैमिली हमसे मिलते हैं एज यू. Yes, सो yeah. As you said, back we also do parties and even some, all that stuff together. yes, That's yes, wonderful. yes, yes. So Right. clients are like family, and मुझे ऐसा लगता है कि business, apart from business, that relationship has to be there, जो कि True. बहुत अच्छा relationship True. एक हम build करते हैं, and honesty should be there. ये Right. ethics है. Of course. And that is also, you will have a repeat customer as well. Otherwise, Unnecessary कुछ suggest ना करें client को, definitely वो one yes. time And go वाला चीज हो client जाता है also becomes otherwise. smarter. They Yeah. realize, हाँ यार थोड़ा ज़्यादा हाँ, pushy ज़्यादा हो रहा है, feel हो ज़्यादा रहा है. pushy जी, feel हो जी, रहा है. जी, जी. Exactly. Any other thing which makes you different from other, in your level of professional salon range? What are the different things? Yeah, there is a combination of few things which I say, like जैसे मैंने अभी बताया कि be honest towards your client, do genuine services, and I can say कि services जो हैं वो quality होनी चाहिए, और वो हम लोग maintain करके चलते हैं हमेशा. So as I said कि we are not too much higher on price and we are not too much low, because we are Right. maintaining always quality. And the Porsche is also, if you see, it's a trendy salon, like Yes. बहुत ज़्यादा ऐसा अपीरियंस भी हम लोग नहीं दे रहे हैं कि एक बार अंदर एंटर होने से पहले सोचे कि यार पता नहीं कितना ये लोग काटने वाले हैं आज. ऐसा नहीं होना चाहिए. True. So we are different, I must say. Porsche is It's, I honest think, and a different. quality at an affordable price. Yeah, Right? quality at an affordable price, जी. definitely. So if somebody like, me, who have no experience maybe on this industry or this part, और मुझे ऐसा है कि एक प्रोफेशनल सैलून शुरू करना है, तो पहला तो ये कि ये सही डिसीजन होगा बीइंग हैविंग अ जीरो एक्सपीरियंस ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है किसी का सैलून देख लिया तो यार चलो ऐसा कुछ करते हैं, लेट्स मोर आप लाइक एन सैलून शुरू इन्वेस्टर. कर रहे हैं मयूर? I am not thinking about it, but I am just asking if somebody thinks in that Competition way. in same market. Maybe I can Ah, tomorrow. okay. You are most welcome in the industry. Come on. So रेनुका, आप 4 साल से अहमदाबाद में है ना, जी. एंड यू आर वेरी मच सेटल्ड बिजनेसमैन इन अहमदाबाद. एज अ सिटी आपको अहमदाबाद कैसा लगता है? Ahmedabad as a city is quite nice, and explore करने में भी मज़ा आता है. Although people are saying that there is no night life in Ahmedabad, but मुझे लगता है कि यहाँ अहमदाबाद को किसी नाइट लाइफ की ज़रूरत ही नहीं है. People are very kind and I can say बहुत मिलनसार लोग हैं अच्छा. यहाँ के. और अच्छा है. अहमदाबाद का क्लाइमेट भी मुझे पसंद है. एज अ सिटी अगर देखें तो एवरीथिंग इज़ गुड इन अहमदाबाद. Right. एंड आई मस्ट से कि बहुत ही सेफ सिटी है अहमदाबाद. Yes. एज कम्पेयर टू True. राजस्थान अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि राजस्थान के जो शहर हैं, जैसे जयपुर या जोधपुर की हम बात करें, तो वहाँ से काफ़ी सेफर सिटी है अहमदाबाद. Right. यस. True. And one more thing I wanted to know from you, जैसे हम बात करते हैं प्रोफेशनल सैलून की, राइट? अब जैसे कोई शुरू करना चाहता है, जी. दे वांट्स टू हैव देयर ओन सैलून, क्या एडवाइस आप उनको करोगे? पहले तो एक कि अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में तो उनको शुरू करना चाहिए कि नहीं, राइट? एंड इफ दे वांट, तो क्या एडवाइसेस आप उनको करोगे? क्या चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए? सी बैकग्राउंड अगर नहीं भी है तो भी किया जा सकता है. नाउ डेज इट इज़ ट्रेंडिंग एक्चुअली. Yes. सैलून बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो सैलून बिजनेस बहुत ही पीक पे है. आप बोलेंगे कि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे सैलून ओपन हो चुके हैं. तो इट इज़ अ वास्ट इंडस्ट्री, आई कैन से. और किसी को अगर सैलून लगाना है तो डेफिनेटली सैलून इज़ द थिंग कि 5 लाख से 50 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है. तो किसी के पास में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो भी वो अपना सैलून लगा सकते हैं, और अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो भी कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें अच्छा आरओआई उसमें निकाल कोई सकते हैं. रिसर्च करने की जरूरत होती है कि आपके सराउंडिंग में क्या क्लाइंट है या उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से? हाँ, थोड़ा बहुत रिसर्च करके करना भी चाहिए. लाइक आप
जिस एरिया में सैलून लगाना चाह रहे हैं वो एरिया में कितने सैलून्स है और कितना स्पेंडिंग पावर है वहाँ पे, पीपल आर स्पेंडिंग और नॉट। लाइक एक कमर्शियल मार्केट में अगर आप जा रहे हैं जहाँ पे वॉक-इन्स ज़्यादा हैं, तो शायद मे बी हो सकता है कि आप ज़्यादा रिलैक्सिंग और अच्छी सर्विसेज ना प्रोवाइड कर जी सकें। जी सो बेटर है कि आप रेजिडेंशियल एरिया देखें, ताकि रेजिडेंस जो है सैलून इज़ मोर अप टू वुमेन एक्चुअली। वो ट्रू वुमेन ट्रू बिज़नेस है, थोड़ा वुमेन से हम ज़्यादा रिलेटेड है क्लाइंटेल जो हमारा हाँ होता है वुमेन होता है। एंड यूनिसेक्स लगाना चाहते हैं, यूनिसेक्स लगा सकते हैं। सिर्फ फीमेल करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत स्कोप है। जी सो देयर इज़ स्कोप इन दैट बिज़नेस, आई मस्ट से। आपका अपना इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज भी थोड़ा देखना चाहिए कि क्या आप बेस्ट डिलीवर कर पाएंगे वो तो राइट ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना एब्सोल्युटली जो है चॉइस देखना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट देखना पड़ेगा। आप जी उसमें एन्जॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। ट्रू ट्रू सो रेणुका फाइनली आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू या देखिए मैं आपको एक लीडिंग लेडी मानता हूँ एंड आई वांट टू सी कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा रेणुका सिंह हो ओह माय गॉड! आप मुझे बताइए क्योंकि एक जर्नी है एक चैलेंज है एक स्ट्रगल है एक पेन है अ, और उस पेन में भी खड़े रह के आगे बढ़ना ही एक लाइफ होती है ना और आपने वो किया है तो यू मस्ट बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी वुमेन हुँ, राइट हुँ। एंड नॉट ओनली थैंक यू। वुमेन आई गेस जो मेन भी है जो एक इक्वल सोसाइटी चाहते हैं हुँ, हुँ। उनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन हो तो मुझे आप ये बताइए कि सोसाइटी को आप क्या एडवाइस करोगे कि सोसाइटी क्या चेंज करे जिससे ज्यादा रेणुका सिंह हम देख पाए और रेणुका सिंह बनने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस के लिए महिलाओं को तैयार होना चाहिए? अ, इसको मैं ऐसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ एप्रिशिएशन। जैसे मैंने बोला था कि मुझे तारीफ़ पसंद है पसंद है और आई और गेस सबको पसंद आती है। जी, रेणुका सिंह बनने के लिए बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एब्सोल्युटली। ठीक है? और इट इज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। मैं नहीं बोलूँगी कि सब कुछ बहुत ईज़ी होता है। स्ट्रगल हमेशा रहता है, स्ट्रगल अभी भी चल रहा है और जी, स्ट्रगल करना ही होता है। और एडवाइस की अगर आप बात करें तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। किसी भी वुमन को अगर आगे बढ़ना है, किसी मुकाम पे पहुँचना है तो उसका स्ट्रगल होना ही चाहिए। स्ट्रगल के बिना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? जी। ईज़ी अगर हो जाएगी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस सक्सेस को अचीव कर पाओगे। अगर स्ट्रगल्स फैमिली है। को लेके जो स्ट्रगल आता है, एक होता है कि आपको पढ़ाई के लिए दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत पैसों की कमी है। हुँ, हुँ। वो इंसान एक हद तक मैनेज कर लेता है। जब लड़ाई अपनों से हो, हुँ, है हुँ। ना? वहाँ कैसे बाहर आ जाए? क्योंकि वो आपने किया है, शायद आप वो लेवल पे पहुँच गए हो। वो लड़ाई, वो स्ट्रगल को कैसे आगे बढ़ाया? वो लड़ाई अगर अपनों से हो तो अ, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट इज़ लाइक कि मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि डेफ़िनेटली आप हर वक़्त लड़ते ही रहो। जी, तो फिर सुकून ही चला जाएगा आपकी ज़िंदगी बिल्कुल, से, बिल्कुल। ठीक है? तो मैं इसको पॉज़िटिव में अगर वे में लेके बोलना चाहूँ तो जितने रिसोर्सेज़ आपको मिल रहे हैं, जी, ठीक है? आप उससे अपनी क्रिएटिविटी निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाए। ट्रू, मिलता वेल नहीं सेड। है एक्चुअली। नहीं मिलता है। विश करना एक अलग चीज़ है और मिलना एक अलग चीज़ है। जी, इच्छाएँ तो हमारी बहुत कुछ होती हैं। जी, हर लड़की की इच्छा होती है कि उसको फ्रीडम मिले, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उसे इमोशनल सपोर्ट मिले, जी। ठीक है? बट वो समटाइम नहीं मिल पाता है सामने से। तो उससे तो वो आपके रुक स्पाउस नहीं से जाना है। या आपके मैटरनल फैमिली से या इन-लॉज़ फैमिली से आपको अगर नहीं मिल रहा है तो इट इज़ ओके, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। ओके। और स्ट्रांगली आपको उस सारी चीज़ को हैंडल करके और आगे जाना है। It's your own individual journey, यस, right? इट इज़ योर इंडिविजुअल जर्नी एंड यू हैव टू मेक योर गोल्स, यू हैव टू मेक योर विज़न एंड उसके ऊपर काम करने के लिए कहते हैं ना कि साम, दाम, दंड, भेद जैसे भी करके जाना है बट जाना है। वो आपकी कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। अगर आपने गिव अप कर दिया, देन तो यू आर अ लूज़र, फिर तो आप हार गए तो और लड़ाई करते रहना है। लड़ाई करते रहना है डेफ़िनिटली। बट ऑन द अदर साइड जब हम सोसाइटल चेंज की बात करते हैं, हुँ। सोसाइटी को आप क्या कहोगे कि भाई आप हम तो एक लड़ाई के लिए तैयार है, हमारी अपनी एक स्ट्रगल और बैटल है। तो सोसाइटी में आप क्या चेंज चाहते हो? आपके हिसाब से फॉर वुमन और फॉर द
मैन ऑल्सो एक इक्वल सोसाइटी हो, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए जो सबको रहने में बहुत अच्छी लगे? सोसाइटी में अगर मयूर हम बात करते हैं कि अगर आपको, मैं देसी भाषा में अगर इसे बोलूं, घर में सुख शांति अगर चाहिए तो आप वुमेन को फ्री रखो, क्योंकि घर में सुख शांति लाने वाली वुमेन ही है। अगर एज ए मैन आप अपने घर में सुख शांति और सुकून देखना चाहते हो तो आपकी जो स्पाउस है, अगर वो मेंटली और फ्री है, फाइनेंशियली फ्री है, अगर आपने उतनी फ्रीडम उनको दी है तो डेफिनेटली वो उस घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलेगी, अगर वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो इतना स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। True. तो मैं यही रिक्वेस्ट, मैं चलो आज यहाँ रिक्वेस्ट ही कर देती हूँ जो हमारी मेन सोसाइटी है उनसे, कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, आपको अगर एक्सपेक्टेशंस है एक हेल्दी एनवायरनमेंट की अपने सराउंडिंग और एक अच्छी फैमिली आप मेंटेन करके चलना चाहते हैं, और इक्वलिटी की हम अगर बात करते हैं, तो वुमेन ऑल्सो शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड शुड बी फ्री मेंटली एंड फिजिकली। इसके डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो देयर आर मेनी थिंग्स। आप बोलेंगे कि मेंटली कैसे फ्री रखना है या फिजिकली कैसे फ्री रखना है, तो एनी काइंड ऑफ प्रेशर नहीं आना चाहिए। हर जगह उसका अपना एक कंसेंट होना चाहिए, या हर बिल्कुल। जगह उसकी एक अपनी चॉइस है बिल्कुल, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। व्हाट टू नॉट, यस। जी, स्पाउस की आपने बात करी कि उनका एक इमोशनल सपोर्ट या फॉर सर्टेन एक्सटेंट एक फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर समबडी हु इज एन अ बिगिनर फॉर देयर ओन प्रोफेशनल जर्नी, एक आइडियल स्पाउस होना कितना जरूरी है फॉर अ हेल्दी लाइफ? अभी हमने वही डिस्कस किया कि आइडल स्पाउस होना ऑफ कोर्स ज़रूरी ही है, पर वो कैसे हुआ जा सकता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटेनेंस जो है वो कैसे हो रहा है, एक हेल्दी, आप अगर उसको डेफिनेशन देते हैं कि एम आई अ हेल्दी स्पाउस और नॉट, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया डिसाइड करना ज़रूरी है। हाउ जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है, या जहाँ फिजिकल की बात आ जाती है, या जहाँ फाइनेंशियल की बात आती है, देयर आर 3 थिंग्स एज माय परसेप्शन। मेरे परसेप्शन पे ये तीनों चीज़ें आती है कि पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मेंटल सपोर्ट भी देना उतना इम्पोर्टेंट है, इमोशनल होना भी ज़रूरी है, और लव अफेक्शन भी ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ों से ही एक एंटायर हेल्दी लाइफस्टाइल बनती है। जी, ठीक है, और यहाँ सब जगह अगर आपने बैलेंस करके चला है तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्पाउस हैं। ये फुलफिलमेंट देना ये जरूरी फुलफिलमेंट है, देना दोनों ज़रूरी को है। एक दूसरे के लेवल। वुमेन को भी उतना ही सोचना चाहिए, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेन। यस, अभी सब मेन हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वुमेन, और आई एम नॉट इन फेमिनिज्म थिंग। मैं नहीं एवरी टाइम फेमिनिज्म की बात करती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली, लाइक मेन के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उनके वुमेन के rights लिए की भी भी, बात हो। उनके राइट्स की भी बात होनी चाहिए जी, और जी। वुमेन के राइट्स की भी बात होनी चाहिए। Thank you so much, Renuka, Thank being a you. part of this podcast, and really Thank you you are so an much. inspiration for many जिनको लगता है कि भैया शुरुआत कर सकते हैं, और कहीं भी कोई चीज डेस्टिनी में ना भी हो, थॉट में ना हो, फिर भी आप एक अलग मुकाम पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये दिखता है कि भाई उनका एक बचपन से होता है, एंड योर जर्नी ऑलमोस्ट बिगिन आफ्टर मैरिज, दैट इज मोर फैसिनेटिंग, and the way you have reached now, having your own salon and in 2 states, this is really यहाँ पे मैं something. एक लाइन बोलना Yes, चाहूंगी, yes, बहुत ही surely. फेमस लाइन है जी। किसी मूवी की, आई गेस, कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो जहाँ से मैं निकली हूँ, एक हार्डकोर राजस्थानी फैमिली, राजपूती फैमिली, जी, तो जहाँ से निकल के मैं आज यहाँ इस लेवल पे पहुंची हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी गर्ल absolutely. कि एंटरप्रेन्योर होना, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होना। तो अगर मैं आज भी सोचती हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मैंने सोचा कि नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस थिंग, एंड मैं वहाँ से नहीं निकलती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं पहुँचती। एम्बिशियस होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. So, okay, Renuka ji, let's play rapid fire. Yes. I'll have some question. आपको बड़ा quickly answer देना है, Okay. और कोशिश करें एकदम crisp हो और exciting हो। Okay. So, फर्स्ट है सेक्शन जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेन इन वन वर्ड। मैं आपको एक Okay. वर्ड बताऊंगा, उसके ऊपर आपका जो भी रिएक्शन है आप एक वर्ड में या एक लाइन तक बता सकते हो। Okay. वन, फर्स्ट, मेकअप आर्ट। Experience. ओके, मिर्ची वड़ा। जोधपुर। ओह, और चौधरी नमकीन। अच्छा, वो सबसे बेस्ट बनाते हैं। बेस्ट। ओके, आपको खिलाना पड़ेगा। पक्का। सिंधु भवन रोड।
Nightlife. ओके, मैगी 2 minutes. बनाई है, बहुत खाते बार। हो? हाँ, नहीं खा के बंद कर दिया. जेंजी, Mm, it's quite confusing. ये जो सो कॉल्ड जेंजी जनरेशन है हमारे आजू बाजू में, हाउ कैन यू एक्सप्लेन देम इन वन लाइन? I should not say, but nonsense. चलो, टेक दैट. Most of the time. ओके, Most of the time. नेक्स्ट वन, मैरिज. Struggle. ओह, पक्का. Yes. स्लीप. Sleep. I'm sleeping 4 hours. So, what should I say? वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, you it's say? important. बट यू आर नॉट मेकिंग इट No. इम्पोर्टेंट. No. बट आप करेंगे probably. I would try. I would Okay. try. राजस्थान. Fantasy. फैंटेसी. Yeah. ओके, डैंड्रफ. Yuck. Nobody wants it. Nobody wants it. Who want to talk about it? Dandruff? Except the scalp. I would not say I love dandruff because I will get more client in that. That's why I would never say I love dandruff. That's the only thing anybody wants to get removed, right? Yeah. Okay, laser treatment. Necessary thing nowadays. Okay, freedom. Paisa. Oh, diet. Diet. What is that? Diet, food, diet, dieting. I'm not doing any kind of diet, so I don't So you know don't about know. it. Acha, you I will so not what suggest is- to do any kind of diet to anyone. Just खाओ पियो मजे करो. Oh. On diet I can say खाओ पियो मजे करो. हाँ, और फिर ऐसा कुछ लगे तो फिर हमारे पास आ जाओ. professional पे आ जाओ. Okay, your thoughts on current India. कैसा है हमारा अभी का भारत? अच्छा है. मोदी जी. Oh, मोदी है तो मुमकिन है. oh, great. Yes, we have seen great change after him. Cricket. Not interested. बिल्कुल नहीं. No. कभी बल्ला नहीं पकड़ा. No. Okay. भजन लाल शर्मा. Mm, कौन है ये? हमारे राजस्थान की सी है. कैसे है? नहीं जानती ज्यादा उनके बारे में. हम भी नहीं जानते हैं. In fact. पॉलिटिकल थिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं नहीं, रहा. but this is the only thing उनको कोई नहीं जानता. उनको It's कोई been नहीं very very all new of person. sudden. Yes, all of sudden. Bridal makeup. I love that. Okay. Yeah. So you love to I be love to in that no zone? You I love to it. do as a makeup artist. I love that work. That's my passion. How do you see this facial surgery जो आजकल एक सेलिब्रिटी या ओवरऑल ट्रेंड तो है एक. Surgeries are not, I'm not in that thing. Like I would not recommend, but sometime fillers are good. Okay. Strong woman. Renuka Singh. Great. Okay. Now I have a short question. This Yeah. is the section 2. है ना? Best accessories a man can wear. Best accessories a man can wear is उसको क्या बोलेंगे? I don't getting a word like On hand you say? Oh. on the accessories like you are asking for materialistic thing. You can say in a non-materialistic way also. We are okay with that. Uh, Woman respect you want to say? yes, exactly. वही सोच रही थी मैं. Okay. Sorry. I can read your mind now. Yeah. Best accessories a woman can wear. Now you can say in a materialistic way. No, still respect for a man. Okay, that's okay. Yeah. Now I want in a materialistic way for both. हमें भी तो पता चले क्या पहनना है. अच्छा, solitaire. Yes. Okay. That And- shows class always. Okay. Yeah. One beauty product to carry always. For men or women? For both, I guess. Of especially for women. It should be for both. I can say Right. common thing is SPF. Okay. Simplest advice for instant glow. Stay hydrate. Okay. Which you do? Yes, I do. Okay, great. Explain yourself in one word. And one word. That's quite difficult actually.
I can say inspiration. Wow, thank you so much. Okay, one quick beauty tip for men. Again, I must say, men are quite lenient about skincare, and they are not applying SPF. Recently, I have met with a groom to be Yes, who yes. is not interested in SPF at all. Then I have suggest the SPF thing to him, that after cleansing your face, you should apply the SPF after the moisturizer. So Okay. that is necessary for all SPF, men. yes. SPF, yes. I'll gonna keep it from Yeah, tomorrow. you should. You should. Thank you. Please. One advice to women above 40. Please take care of your health, because it is the very important time, because of the perimenopausal things are happening there after 40, in 40 and 50s का जो age होता है उसमें, तो you need to care yourself specially. Special Okay. care की need होती है. The last one anti-aging advice. Anti-aging advice is sleep properly, eat healthy, stay hydrated, And stop and gossiping. skincare. Yeah. No, gossiping is okay if you are Okay. enjoying that. Okay. No foundations are there. Okay, the last section we'll have on this rapid fire. You have to choose one. I'll give you two options. You have to choose one. Okay. Okay. Eyeliner or eyeshadow. Eyeliner. Okay. Short hair or a long hair. Short hair. Long earrings or short one. Short one. Western wear or the ethnic wear. Western. Pizza या samosa chaat. Samosa chaat. Tea or mocktail. Tea. Mount Abu or Saputara. Mount Abu देखा हुआ है, सापुतारा. Okay. Spending or investing. Investing. Bollywood or Hollywood. Bollywood. Sonu Nigam या Arijit Singh. Sonu Nigam. Thank you so much, Renuka ji, for the Thank you so wonderful much. rapid fire. Thank you. मजा आया. मजा आया? Seriously. So lastly, It I was just want to fun. know, how was your experience at this place, since you said this is your first podcast Yes. और आप हमारे invitation को accept करके यहाँ आए Essence podcast में, कैसा लगा आपको? It is really amazing experience here, and the place is really nice. It is such a beautiful studio you have, Mayur, and it is as amazing as you are. And moreover about that, like I'm talking about your team, it is just amazing and helpful. कैसा लगा सबको Absolutely, मिलके? absolutely amazing. बहुत मजा आया. It was a great fun here, and it is my first podcast, I must say, but बहुत मजा आया, बहुत enjoy किया, और especially आपकी वो छाछ and the thing, entire things. It is just amazing. Thank you Thank so you. much. Thank you Thanks so for much. inviting me. Thank you.